हुनू, एक भयंकर ड्रैगन गर्जना के साथ आकाशेश ने अपना विशाल जबड़ा खोल दिया। उसके दांत तलवारों की तरह चमक रहे थे। अगले ही पल उसने सामने वाले शत्रु का सिर अपने मुंह में जकड़ लिया। कड़क, खोपड़ी चकनाचूर हो गई, सिरविहीन शरीर हवा से गिर पड़ा और गर्दन से रक्त फव्वारे की तरह फूट पड़ा। पल भर में ही तीसरे स्तर के स्वर्ग भेदी क्षेत्र का एक महारथी मारा गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसका साथी समझ भी नहीं पाया और वह पहले ही मर चुका था। आकाशेश को गोपाल के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जिसने संकट की घड़ी में उसे बचाया वह शत्रु तो नहीं हो सकता। एक को मारने के बाद उसने बिना रुके दूसरे पर ड्रैगन श्वास उगली। वह श्वास मानो आकाश धरती को चूर कर देने वाली शक्ति से भरी थी। सामान्य स्थिति में वह शत्रु इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन उसी समय गोपाल ने भी अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। विश्वशक्ति गरज उठी, शत्रु का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपने हथियार से ड्रैगन श्वास रोकी और फिर पूरी शक्ति लगाकर गोपाल के वार को रोका। एक भीषण टकराव हुआ और आसपास का संसार कांप उठा। दोनों ही तीसरे स्तर के थे, इसलिए सीधी भिड़ंत में कोई किसी को दबा नहीं पा रहा था। गोपाल का शरीर हिल गया, चेहरा लाल हो गया, जबकि दूसरा योद्धा पीछे हटकर आकाश की ओर भागने लगा। वह समझ गया था कि दोनों के सामने टिकना संभव नहीं है। अगर लड़ाई लंबी चली तो उसकी भी मौत तय थी, इसलिए उसने भागकर साथियों को खबर देने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने एक मोहक स्त्री खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में झांकते ही उसे लगा जैसे उसकी आत्मा किसी अथाह भंवर में खींच रही हो। क्षण भर में वह भ्रम में फंस गया। क्या शक्तिशाली मायावी कला है! वह भीतर ही भीतर चौंक उठा। वह जानता था कि यह स्त्री केवल सम्राट स्तर की है, फिर भी उसकी आत्मिक शक्ति असाधारण थी। टूट जा! उसने गरज कर अपनी चेतना से भ्रम तोड़ दिया। त्रिशक्ति को झटका लगा, उसकी आंखों से रक्त बहने लगा और शरीर डगमगा गया। लेकिन इतना समय काफी था। उसी पल आकाशेश का विशाल पंजा आकर उस शत्रु को जकड़ लिया। हड्डियां चटकने लगीं। गोपाल ऊपर से उल्का की तरह गिरा और अपनी कुल्हाड़ी उसके ऊपर दे मारी। अब वह शत्रु पूरी तरह फंस चुका था। आकाशेश का हाथ लगभग टूट गया था, खून बह रहा था, फिर भी उसने पकड़ नहीं छोड़ी। और अगले ही क्षण सब खत्म। कुछ ही सांसों में दो तीसरे स्तर के महारथी मारे जा चुके थे। आकाशेश का विशाल शरीर सिकुड़कर मानव रूप में आ गया। उसकी शक्ति तेजी से घट रही थी। उधर दूसरी ओर हिमाया पहले ही संघर्ष में कमजोर पड़ चुकी थी। तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह चौंकी, पर जब देखा कि वह केवल सम्राट स्तर का युवक है तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन हिमाया चिल्लाए, अर्जुन! हाँ, वही था। अर्जुन शांत स्वर में बोला, तो क्या हुआ अगर वह महान दानव देव जितनी शक्तिशाली है? मैंने उसे भी पहले मार चुका हूँ। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे एक स्वर्ण सूर्य प्रकट हुआ। एक दिव्य काक की आवाज गूंजी। संसार कांप उठा। दूसरी ओर की स्त्री का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। ये दिव्य अभिव्यक्ति! वह तुरंत पीछे हट गई, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन का भाला सूर्य के साथ आगे बढ़ा और सीधे उस पर जा गिरा। धमाका हुआ। वह स्त्री दूर जा गिरी। हिमाया स्तब्ध रह गई। एक सम्राट स्तर का व्यक्ति, उसे उड़ा दिया। खड़ी क्या हो, अभी मारो इसे! अर्जुन चिल्लाया। दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। वह बुरी तरह घायल थी और लगातार पीछे हट रही थी। हालांकि अर्जुन की दिव्य शक्ति ज्यादा देर नहीं टिकती थी। कुछ समय बाद उसका बल घटने लगा। ये देख स्त्री को आत्मविश्वास लौटा। नालायक, अब तुझे मारूंगी! वह झपटकर अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसके हाथ में भाले की जगह एक लौकीनुमा पात्र था। ढक्कन खुला और उससे बहुरंगी प्रकाश निकल पड़ा। वह स्त्री भय से कांप उठी। ये छठे स्तर का युवान चुंबकीय दिव्य प्रकाश! वह भागना चाहती थी, पर अब देर हो चुकी थी। अर्जुन ने स्थान सिद्धांत का प्रयोग किया। दूरी शून्य हो गई। प्रकाश ने उसे घेर लिया। उसकी त्वचा कटने लगी, मांस उभड़ गया। उसका लघु ब्रह्मांड कांपने लगा। वह पूरी शक्ति से बचाव कर रही थी, पर व्यर्थ। कुछ ही क्षणों में उसका संसार टूटने लगा। मुझे छोड़ दो! वह चिल्लाए, लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई दया नहीं थी। वह उसे समाप्त करने के लिए दृढ़ था। एक तेज पॉप की आवाज गूंजी, जैसे कोई बुलबुला फूट गया हो, और उस स्त्री के पीछे मौजूद उसका छोटा ब्रह्मांड अचानक टूटकर बिखर गया। युवान चुंबकीय दिव्य प्रकाश के प्रहार से उसका लघु संसार पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उसकी ओपन हेवन अवस्था की आभा तेजी से गिरने लगी और उसका स्तर दूसरे क्रम के स्वामी से सीधे घटकर एक साधारण सम्राट क्षेत्र के साधक तक आ गिरा। अगले ही पल उसका शरीर ऐसे छिलने लगा जैसे किसी ने उसे धारदार चाकू से काट दिया हो। मांस की परतें एक एक करके गिरने लगीं। उसके पांचों अंग और छहों अंतहंग धूल में बदल गए और अंत में सिर्फ एक कंकाल बचा, जो अब भी अर्जुन के सामने जिद्दी रूप से खड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने दिव्य प्रकाश वापस लिया, वह कंकाल भी चटक कर टुकड़ों में बिखर गया। हिमाया स्तब्ध खड़ी अर्जुन के हाथ में पकड़े उस लौकीनुमा पात्र को देखती रह गई। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसे ये तो नहीं पता था कि उस पात्र से निकली रहस्यमयी रोशनी क्या थी,
लेकिन इतना वह समझ चुकी थी कि वह एक अत्यंत भयानक हथियार है, वरना वह इतनी आसानी से उस शत्रु को नहीं मार पाता जिसे वह खुद छू भी नहीं सकती थी। उसी समय दूसरे क्रम की ओपन हेवन साधिका के मरते ही गोपाल और त्रिशक्ति भी अपने अपने विरोधियों को खत्म कर चुके थे। तीनों ने बिना रुके देह की ओर तेजी से प्रस्थान किया। हिमाया एक पल के लिए चौंकी, फिर तुरंत उनके पीछे हो ली। इस समय देह अकेले ही दो लोगों से लड़ रहा था, एक तीसरे क्रम का ओपन हेवन स्वामी और दूसरा दूसरे क्रम का। वह बेहद खतरनाक स्थिति में था। उसके शरीर में दरारें पड़ चुकी थीं और टुकड़े झड़कर चारों ओर बिखर रहे थे। देह का संबंध असुर लोक से वैसा ही था जैसा अर्जुन का उसके लघु संसार से। इस पूरे विश्व में वह शासक था और ऐसी शक्ति का उपयोग कर सकता था जो उसकी अपनी सीमा से कहीं अधिक थी। कहा जा सकता था कि उसकी शक्ति हिमाया और आकाशेश से भी अधिक थी, तभी वह इतने समय तक टिक पाया था। जैसे ही अर्जुन और बाकी लोग पहुंचे, दोनों शत्रु चौंक उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये लोग अचानक कहां से आ गए। कुछ ही क्षणों में उनके साथी मारे जा चुके थे, ये देखकर वे भयभीत हो गए। अर्जुन और बाकी लोगों को अपनी ओर आते देख वे भागने का निर्णय लेने लगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर देह पर प्रहार कर आकाश की ओर भागने लगे। देह ने गर्जना की और हमलों से बचने की बजाय उन्हें सहन किया, ताकि वह असुर लोक की विश्व शक्ति को सक्रिय कर उन्हें अदृश्य पिंजरे में कैद कर सके। क्षण भर के लिए दोनों फंस गए और तुरंत निकल नहीं पाए। उसी समय अर्जुन और बाकी लोग पहुंच गए, जिससे उनका बच निकलना असंभव हो गया। इसके बाद की लड़ाई पूरी तरह एक तरफा थी। गोपाल अकेले ही तीसरे क्रम के शत्रु से निपट गया, जबकि दूसरे क्रम वाला अर्जुन और उसके साथियों के सामने टिक नहीं पाया। 1 घंटे के भीतर युद्ध समाप्त हो गया। हिमाया हाँफ रही थी, उसका मन अब भी सदमे में था। ये पहली बार था जब उसने ओपन हेवन स्तर के साधकों से सीधे लड़ाई की थी। हालांकि वह असुर लोक की शक्ति का उपयोग कर सकती थी, फिर भी उसे जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखी थी। यदि उसका विरोधी उससे खेलना बंद कर देता तो वह अब तक मर चुकी होती। अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर किस स्तर के हैं और इतने शक्तिशाली क्यों हैं। त्रिशक्ति का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसने अभी अभी ब्रह्मकला का उपयोग किया था, लेकिन उसके टूटने पर उसे भारी प्रतिघात झेलना पड़ा। दूसरी ओर अर्जुन और गोपाल अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे। कई महीनों से चल रहे इस युद्ध ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। सैकड़ों हजार किलोमीटर तक विश्व सिद्धांत टूट चुके थे और पहाड़ नष्ट हो गए थे। ये स्थान अब नरक जैसा दिख रहा था। इस युद्ध ने असुर लोक की नींव तक हिला दी थी। इसे ठीक होने में सैकड़ों नहीं, हजारों साल लगेंगे। तीसरे क्रम का शत्रु मारा जा चुका था और दूसरा मृत्यु के कगार पर था। उसे बांध दिया गया था और वह घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। गोपाल की कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर टिकी थी। अर्जुन उसके पास आया और ऊपर से उसे घूरने लगा। वह आदमी कांपते हुए बोला, महाराज कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मजबूर किया गया था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे लात मारी और उसके सीने पर पैर रख दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। मेरे सवालों का जवाब दे। अगर झूठ बोला तो तुझे मरने की भीख मांगनी पड़ेगी, अर्जुन ने क्रूर स्वर में कहा। डर से कांपते हुए उस आदमी ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में अर्जुन को पूरी सच्चाई पता चल गई। जहाज का मालिक वास्तव में एक मध्य स्तर का ओपन हेवन स्वामी था, 5वें क्रम का, न कि 6ठे का। और वह गंभीर रूप से घायल था। उसका नाम युमो था और वह काला पंथ संप्रदाय का प्रमुख था, एक शक्तिशाली दूसरे दर्जे की शक्ति। घटना की जड़ एक घिनौना कृत्य था। युमो के प्रिय वंशज ने एक नगर में एक स्त्री को देखा और उसका अपहरण कर लिया। लेकिन वह स्त्री साधारण नहीं थी, वह एक शक्तिशाली संप्रदाय के युवराज की मंगेतर थी। साथ ही वह एक अन्य शक्तिशाली शक्ति की पुत्री भी थी। इस एक कृत्य से 2 बड़े संप्रदायों का क्रोध भड़क उठा। दोनों ने मिलकर काला पंथ संप्रदाय पर आक्रमण कर दिया। 6 महीने तक संघर्ष चला, अंततः संप्रदाय नष्ट हो गया और युमो को भागना पड़ा। 2 वर्षों तक उसका पीछा किया गया। आखिरकार वह इस दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचा जहां उसने असुर लोक को खोजा। यह उसके लिए एक अवसर था। यदि वह इस संसार को निगल लेता तो वह अपने घाव भर सकता था। लेकिन देह और बाकी लोगों के कारण वह सफल नहीं हो पाया। और तभी अर्जुन वहां आ पहुंचा। सारी कहानी सुनाने के बाद वह व्यक्ति फिर गिड़गिड़ाने लगा। मैंने सब सच बता दिया, कृपया मुझे मत मारिए। अर्जुन कुछ पल तक गहराई से सोचता रहा, फिर उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पूर्वज युमो बुरी तरह घायल हैं, है ना? अभी वे अपनी शक्ति का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं? वह आदमी घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे ऐसे विषय में अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं है। अर्जुन ने तीखी आवाज में डांटा, बकवास बंद करो और जो पूछा है उसका जवाब दो। आदमी कांप उठा, फिर हिचकते हुए बोला, शायद 60% या 70% तक। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया और अपना पैर उसके ऊपर से हटा लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। एक गंभीर रूप से घायल 5वें क्रम का स्वर्ग भेदी क्षेत्र का मास्टर और ऊपर से दुष्ट स्वभाव का, ऐसे व्यक्ति को मारने में उसे जरा भी मानसिक बोझ महसूस नहीं होता।
बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कालापंथ संप्रदाय का प्रमुख था। भागते समय वह निश्चित ही अपने संप्रदाय की सारी संपत्ति साथ लाया होगा। अर्जुन के मन में गणना चल रही थी। शून्य भूमि में 9 स्वर्गीय परतों वाला महाआरेख स्थापित करने में उसके संसाधनों का पहाड़ जैसा खर्च हुआ था। प्राचीन अवशेष सीमा से जो धन उसने कमाया था वह भी इस रफ्तार से खत्म होता जा रहा था। ऊपर से नक्षत्र सीमा से 6 लाख लोगों को शून्य भूमि में बसाना था। उन सबको साधना के संसाधन चाहिए थे। अगर वह युमों की संपत्ति हाथ लगा ले तो यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती थी। इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने मुड़कर अपने देह रूप की ओर देखा। देह पद्मासन में बैठा था और एक गुप्त साधना विधि चला रहा था। उसके आसपास फैली शून्य दरारें तेजी से भर रही थीं। टूटे हुए विश्व सिद्धांत स्वयं को पुनः स्थापित कर रहे थे और आसपास की विश्व शक्ति भी आश्चर्यजनक गति से लौट रही थी। अर्जुन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। लड़ाई में 4 स्वर्ग भेदी क्षेत्र के साधकों की मृत्यु हुई थी, 3 तीसरे क्रम के और 1 दूसरे क्रम का। उनके शरीर नष्ट हो गए थे, पर जब उनके लघु ब्रह्मांड टूटे तो उनमें संचित सिद्धांत और विश्व शक्ति चारों ओर फैल गई थी। अब देह उस शक्ति को सीधे अवशोषित कर रहा था। ये दृश्य अर्जुन को सप्त कौशल लोक की पुरानी लड़ाई की याद दिला गया, जहां मारे गए साधकों की विश्व शक्ति उस भूमि को समृद्ध करती थी, लेकिन वहां अधिकतर शक्ति व्यर्थ होकर शून्य में विलीन हो जाती थी। यहाँ स्थिति अलग थी। पूरा असुर लोक स्वर्ग भक्षण युद्ध विधि की नींव पर बना था। देह के नियंत्रण में यह विधि सक्रिय होकर एक एक कण को खींच रही थी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा था। असुर संत त्रिशक्ति और हिमाया जैसे शक्तिशाली प्राणी भी इस परिवर्तन को महसूस कर सकते थे। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि पूरे लोक में सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव हो रहा था। अर्जुन ने ये सब देखा और उसके भीतर का संदेह पूरी तरह समाप्त हो गया। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और उस दूसरे क्रम के साधक की ओर मुड़ा। इस बार उसका स्वर सौम्य था। हम काफी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना। वह आदमी तुरंत झुक गया। मेरा नाम मनसुख है। अर्जुन ने अपनी शून्य अंगूठी से एक सूची निकाली, वफादारी सूची। उसने तीसरे पृष्ठ को खोला और शांत स्वर में कहा, आओ अपनी रक्तसार निकालो और यहाँ अपना नाम और आभा अंकित करो। एक अगरबत्ती के समय बाद मनसुख प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में विलीन हो गया। उधर असुर लोक की सीमा के बाहर खड़े जहाज में युमो अपने आसन पर बैठा था। उसके सामने लावण्यश्री बैठी थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो पुराने परिचित हों, लेकिन युमो के भीतर बेचैनी थी। जब उसने पहली बार 5वें क्रम की आभा महसूस की थी, वह डर गया था। उसे लगा कि पवन मेघ मंडल या पुष्प संघ के लोग उसे ढूंढते हुए आ गए हैं। वह भागने ही वाला था, लेकिन जांचने पर उसने पाया कि यह स्त्री अनजान थी। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वह तलवार मंडप की प्रबंधक है। यह एक शक्तिशाली संगठन था जिससे वह उलझना नहीं चाहता था। फिर भी वह उसे जल्दी विदा करना चाहता था। बार बार संकेत देने के बावजूद लावण्यश्री जैसे कुछ समझ ही नहीं रही थी। तभी अचानक एक रक्तरंजित व्यक्ति जहाज पर आ गिरा। रिपोर्ट। युमो ने देखा, वह मनसुख था। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आओ, मनसुख ने झुककर कहा, कार्य पूर्ण हो गया है। युमो हंस पड़ा। अच्छा, तुम सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। मनसुख विनम्रता से बोला, ये तो मेरा कर्तव्य है। युमो ने फिर लावण्यश्री की ओर देखा। अब आप समझ सकती हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है। लावण्यश्री मुस्कुराए और उठ खड़ी हुई। तो मैं चलती हूँ। जाने से पहले मनसुख ने उसे आंखों से एक संकेत दिया। वह समझ गई। कुछ ही देर में जहाज असुर लोक में प्रवेश कर गया। जैसे ही युमो ने इस लोक की ऊर्जा को महसूस किया, उसकी आंखें चमक उठीं। ये स्थान पहले से भी अधिक अनुकूल था। अगर वह इस शक्ति को निगल ले तो न केवल उसके घाव भर सकते थे, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ सकती थी। वह भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न हो उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी भय में बदल गई। शून्य से 7 रंगों की चमकती हुई एक विशाल बेल निकली। उसमें 5वें क्रम की भयानक आभा थी। वह जैसे ही आगे बढ़ी, अंतरिक्ष टूटने लगा। घात! युमो चिल्लाया। उसने तुरंत जहाज की रक्षा व्यवस्था सक्रिय की। हरी रोशनी का एक कवच जहाज के चारों ओर फैल गया। धड़ाम! बेल ने प्रहार किया और कवच एक ही पल में चकनाचूर हो गया। फिर बेल ने सीधे जहाज के मध्य भाग को तोड़ दिया। पूरा जहाज लगभग 2 हिस्सों में बंट गया। कमजोर साधक तो चीखने का मौका भी नहीं पा सके, वे सीधे रक्तधुंध में बदल गए। युमो के मुंह से खून निकल पड़ा, लेकिन ये चोट का नहीं, बल्कि उसके पुराने घाव के भड़कने का परिणाम था। तभी उसकी नज़र भागते हुए मनसुख पर पड़ी। मनसुख, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? वह गरजा। उसी क्षण उसने क्रोध में एक प्रचंड प्रहार उसकी ओर भेज दिया। मायुआन दे सिर्फ द्वितीय क्रम ओपन हेवन मास्टर था, तो वह कैसे युमो जैसे प्राचीन पूर्वज के प्रचंड हमले का सामना कर सकता था? वह वार उसकी पीठ पर आ गिरा और उग्र विश्व शक्ति उसके शरीर को भेदती हुई उसके लघु ब्रह्मांड पर टूट पड़ी, जिससे वह पल भर में बुरी तरह घायल हो गया। उसका चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। मयंक ने अपने 5 अंगों और आंतों के टुकड़े उगल दिए और जहाज से नीचे गिर पड़ा।
जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी सारी आभा समाप्त हो चुकी थी। योमो पहले से ही घायल था और अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा सकता था, फिर भी मयंक जैसा द्वितीय क्रम मास्टर उसके सामने कुछ नहीं था। सिर्फ एक ही प्रहार में उसकी मृत्यु हो गई। योमो ने उसकी लाश की ओर देखना भी उचित नहीं समझा। उसके मन में विचार आया और विशाल जहाज तुरंत पीछे हटने लगा। वह निर्णायक स्वभाव का था, इसलिए जैसे ही उसे समझ आया कि वह घात में फंस चुका है, उसने लड़ने के बजाय भागने का निर्णय लिया। लेकिन देह, त्रिशक्ति और हिमाया पहले से तैयार थे। जैसे ही अर्जुन ने लौकी की बेल सक्रिय की, उन्होंने असुरलोक की विश्वशक्ति को संचालित किया। तीनों ने एक साथ गर्जना की और विश्वशक्ति पागलों की तरह जहाज की ओर उमड़ पड़ी। उसी क्षण जहाज की गति बहुत धीमी हो गई, जैसे उसके आसपास का अंतरिक्ष कीचड़ बन गया हो। बिना किसी रक्षा के जहाज में दरारें पड़ने लगीं। हालांकि वह धीमा हो गया था, फिर भी पीछे हटता जा रहा था। 3 असुर संत मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, जिससे स्पष्ट था कि पंचम क्रमोपन हेवन मास्टर कितना शक्तिशाली होता है। जब जहाज विश्वशक्ति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलने ही वाला था, तब वे घबरा गए, पर पूरी कोशिश के बावजूद उसे रोक नहीं पाए। अर्जुन की योजना के अनुसार उन्हें उसे असुर लोक से बाहर जाने से रोकना ही था, तभी उसे मारने का अवसर मिलता। निर्णायक क्षण में लगभग 1000 मीटर लंबा एक विशाल ड्रैगन, जो असुर ऊर्जा से घिरा था, आकाश में लहराता हुआ आया और अपने विशाल पंजे से जहाज को पकड़ने की कोशिश करने लगा। आकाशेश सहायता के लिए आ गया था। योमो चिल्लाया, उसे रोको। वह खुद पहले ही व्यस्त था और घाव भी खुल चुके थे, इसलिए आकाशेश को रोकने की शक्ति उसमें नहीं थी। सौभाग्य से जहाज पर और भी ओपन हेवन मास्टर मौजूद थे। योमो के आदेश पर 3 निम्न स्तरीय मास्टरों ने तुरंत अपनी विश्वशक्ति का उपयोग कर आकाशेश पर प्रहार किया। ड्रैगन की कराह सुनाई दी, उसका रक्त और मांस हवा में बिखर गया। सिर्फ एक ही सांस में वह दूर फेंक दिया गया और एक पर्वत से टकराकर उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए दुश्मन को रोक लिया, जिससे अर्जुन को अवसर मिल गया। उसने युवान चुंबकीय दिव्य बोतल खोली और उसमें से बहुरंगी दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। योमो ये देखकर स्तब्ध रह गया। जहाज तुरंत क्षतिग्रस्त हो गया और सभी मास्टरों को अपनी पूरी शक्ति से उसका प्रतिरोध करना पड़ा। इसके बावजूद जहाज तेजी से बाहर निकल रहा था। अर्जुन ने दांत भींच लिए और शून्य में कुछ खोजने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने ठंडी चमक फैल गई और उसने राहत की सांस ली। वह आ गई थी। वह ठंडी चमक एक विशाल तलवार तरंग में बदल गई और जहाज को चीरती हुई निकल गई। योमो चौंक उठा। उसने बिना देर किए जहाज से छलांग लगा दी। अगले ही पल जहाज बीच से कट गया और एक तृतीय क्रम मास्टर भी उसी वार में 2 टुकड़ों में बढ़ गया। पूरा युद्ध क्षेत्र कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर वह मास्टर भयभीत होकर चिल्लाया, पूर्वज, मुझे बचाए। लेकिन अगले ही क्षण उसका शरीर भी 2 भागों में बढ़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 मास्टर कांपते हुए पीछे हट गए। तभी उन्होंने देखा एक स्त्री, जिसके हाथ में ठंडी जल तलवार थी, शून्य की दरार में खड़ी थी। वह थी लावण्यश्री। योमो दांत पीसते हुए बोला, इसका क्या अर्थ है? लावण्यश्री शांत स्वर में बोली, तुम जानते हो। योमो ने गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखा, तुम कौन हो? लावण्यश्री बोली, ये मेरे स्वामी हैं। ये सुनकर योमो स्तब्ध रह गया। अर्जुन मुस्कुराया, प्रश्न पूछो, मरने से पहले सब जान जाओगे। योमो ने पूछा, तुम मुझसे शत्रुता क्यों रखते हो? अर्जुन ने चारों ओर हाथ फैलाते हुए कहा, ये संसार मेरा है। तुमने इसमें अराजकता फैलाई, अब सिर्फ एक ही जीवित रहेगा। योमो का चेहरा उतर गया। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आए? लावण्यश्री बोली, ये तुम्हारा विषय नहीं। वह स्थान बीकन की सहायता से तुरंत लौट आई थी। योमो के चेहरे पर निराशा और क्रोध एक साथ झलकने लगे। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, योमो, तुम आराम से भी बात कर सकते हो। इतना क्रोधित होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम 5वें क्रम के स्वर्ग भेदी क्षेत्र के मास्टर हो, इतनी आसानी से अपना धैर्य नहीं खो सकते। उसने व्यंग्य से आगे कहा, तुम जानबूझकर बातें बढ़ा रहे हो ताकि समय मिल जाए और अपनी शक्ति फिर से जुटा सको, है ना? लेकिन तुम पहले से घायल हो, तो थोड़ा समय मिल भी गया तो क्या बदल जाएगा? योमो की आंखों में भरी हुई क्रोध की आग धीरे धीरे शांत हो गई। वह गंभीर होकर अर्जुन को देखने लगा और बोला, जब तुम मेरे इरादे समझ ही गए, तो फिर साथ क्यों दे रहे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मुझे भी समय चाहिए। ये सुनते ही योमो चौंक गया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चारों ओर जांच की, लेकिन अर्जुन फिर बोला, घबराओ मत, कोई घात नहीं है। हमारी सारी ताकत तुम्हारे सामने ही है। फिर भी तुम्हें हराना हमारे लिए मुश्किल नहीं। योमो के मन में शंका और भय दोनों पैदा हुए। वह समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन किस बात के लिए समय ले रहा है। निराश होकर उसने दांत भींचे और गरजते हुए बोला, लड़के, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे कमजोर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेबस हूं। अगर मैं पूरी ताकत से लड़ा, तो इस पूरे ब्रह्मांड लोक का आधा हिस्सा नष्ट कर सकता हूं। ये तुम्हारा क्षेत्र है, तुम ऐसा नहीं चाहोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, इसमें तुम सही हो। एक निराश मध्यम क्रम स्वर्ग भेदी मास्टर का प्रहार हल्के में नहीं लिया जा सकता।
युमो ने ठंडी हंसी हंसी, मैं हार मानता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मेरे पास है दे दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी संपत्ति के लिए नहीं बुलाया, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ये कहते ही उसका चेहरा भयावह हो गया, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। युमो गरज उठा, तुम मुझे मारने पर क्यों तुले हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा सिवाय दोनों के नुकसान के? अर्जुन ने तिरस्कार से कहा, देखते हैं तुम कितना नुकसान कर पाते हो। उसी समय एक चीख सुनाई दी। काले पंथ संप्रदाय का एक निम्न क्रम मास्टर गोपाल और देह के हाथों मारा गया। वह पहले ही जाल में फंसा हुआ था, उसका मनोबल टूट चुका था। दूसरी ओर गोपाल तीसरे क्रम का मास्टर था, उससे अधिक शक्तिशाली। देह की सहायता से उसे मारना आसान हो गया। एक के गिरते ही गोपाल और देह तुरंत दूसरे शत्रु पर टूट पड़े। वह अंतिम निम्न क्रम मास्टर पहले से ही त्रिशक्ति और हिमाया से जूझ रहा था। अब चारों ओर से घिर जाने पर वह बिल्कुल असहाय हो गया। घबराकर उसने पुकारा, पूर्वज मुझे बचाए। उसी क्षण अर्जुन गर्जा, शुरू करो। लावण्यश्री तलवार बनकर बिजली की तरह युमो की ओर झपटी। युमो ने हाथ के इशारे से एक विचित्र हथियार बनाया जो कैंची की तरह था और उससे वार किया। साथ ही गरज कर बोला, अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। दोनों पांचवें क्रम के मास्टरों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। आकाश कांप उठा, नियम टूटने लगे और चारों ओर शून्य की दरारें फैल गईं। धरती हिलने लगी, आसमान फटने लगा। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों हजार किलोमीटर का क्षेत्र बर्बाद हो गया। दूसरी ओर अंतिम शत्रु पूरी तरह दब चुका था। वह दया की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तभी अर्जुन अपने भले के साथ आगे बढ़ा। उसके पीछे एक सुनहरा सूर्य उभरा, जिसमें स्वर्ण कौवा चिल्ला रहा था। उसकी आभा से ही शत्रु कांप गया। उसी समय हिमाया ने उस पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर जम गया। अगले ही पल अर्जुन का भला उसके सीने में धंस गया। वह खून उगलने लगा, लेकिन मरने से पहले अंतिम प्रयास करने ही वाला था कि त्रिशक्ति ने उसकी आत्मा को खींच लिया। देह ने उसके सिर पर वार कर उसे समाप्त कर दिया। चारों शत्रु मारे जा चुके थे। देह तुरंत बैठ गया और स्वर्ग भक्षण युद्ध विधि का प्रयोग करने लगा। मृत शत्रुओं की शक्ति वातावरण में फैल गई और पूरा लोक उसे सोखने लगा। टूटी हुई दरारें भरने लगी, नियम फिर से जुड़ने लगे। ये देखकर युमो स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि अर्जुन समय क्यों ले रहा था। ये दुनिया खुद को ठीक कर रही थी और शत्रुओं की शक्ति को निगल रही थी। अब उसका अंतिम हथियार भी बेकार हो गया। वह निराश हो गया। 3 दिनों तक युद्ध चला। अंततः युमो की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। थककर उसने पुकारा, मैं समर्पण करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी आत्मा की शपथ लेता हूँ कि तुम्हारा आदेश मानूंगा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। भला आगे बढ़ाते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मार डालो। आधा दिन बीतने के बाद युद्ध समाप्त हुआ और धूल धीरे धीरे शांत हो गई। अर्जुन ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि इस युद्ध में शामिल हर व्यक्ति घायल था, यहाँ तक कि लावण्यश्री भी। युमो पहले से ही बुरी तरह घायल था और अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रहा था, फिर भी वह 5वें क्रम का स्वर्गभेदी क्षेत्र का स्वामी था। ऐसे में उसे हराना आसान नहीं था, खासकर जब वह मरने मारने पर उतारू हो। सौभाग्य से युद्ध असुर लोक में हुआ था, जहां असुर संतों ने मिलकर सहायता की, नहीं तो लावण्यश्री अकेले उसे हरा तो सकती थी, लेकिन मार पाना लगभग असंभव था। युमो की मृत्यु के बाद उसका लघु ब्रह्मांड टूट गया और उसकी शक्ति बिखरकर हवा में विलीन हो गई। देह ने तुरंत स्वर्ग भक्षण युद्ध कला का उपयोग कर उस शक्ति को असुर लोक में समाहित कर लिया। इसके साथ ही मारे गए अन्य स्वर्ग भेदी साधकों की ऊर्जा भी मिल गई, जिससे असुर लोक को भारी लाभ हुआ। टूटी हुई दुनिया धीरे धीरे सुधरने लगी, नियम स्थिर हो गए और विश्व शक्ति पहले से अधिक सघन हो गई। सब लोग अपने अपने घावों को भरने में लग गए। अर्जुन ने अपना भाला समेटा और एक दिशा में देखा। फिर कुछ कदम चलते ही वह एक ढही हुई पहाड़ी के नीचे पहुंच गया, जहां आकाशेश बैठे थे। उनका चेहरा सूख चुका था, बाल सफ़ेद हो गए थे और वे बहुत कमजोर दिख रहे थे, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। आकाशेश सबसे अधिक घायल थे। पहले से ही घायल होने के बावजूद उन्होंने इस युद्ध में पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे उनकी हालत और खराब हो गई। पहले जहां वे एक स्वस्थ मध्य आयु के व्यक्ति जैसे दिखते थे, अब वे सैकड़ों साल बूढ़े लग रहे थे। अर्जुन ने उनकी हालत देखी, भौहें सिकोड़ लीं और अपनी शून्य अंगूठी से एक गोली निकालकर उन्हें दी। ये तुम्हारे काम आएगी। आकाशेश ने गोली को देखा और चकित होकर बोले, ये तो नाग रक्त अमृत है और वह भी उच्च स्तर का, सच में अनमोल खजाना है। फिर उन्होंने उसे वापस लौटा दिया और बोले, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम रख लो, तुम्हारा रक्त नाग वंश से जुड़ा है, ये तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे फिर से गोली उनके हाथ में थमा दी और बोला, मेरे पास ऐसी बहुत हैं, मना मत करो। कुछ सोचकर आकाशेश ने सिर हिलाया और उसे निगल लिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति थोड़ी स्थिर होने लगी। इसी समय गोपाल आकर धीमी आवाज में बोला, स्वामी, जहाज में हमें कुछ मिला है। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा।
वहां एक युवक घुटनों के बल बैठा कांप रहा था और दया की भीख मांग रहा था। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, साफ था कि वह ऐशो आराम में डूबा रहने वाला व्यक्ति था। अर्जुन ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम काले पंथ संप्रदाय के युवराज हो? वह डरते हुए बोला, हाँ स्वामी, मेरा नाम मोनिंग है, कृपया मुझे मत मारिए। अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पास खड़ी एक जमी हुई बर्फ की मूर्ति को देखने लगा। वह एक स्त्री थी जो बर्फ के भीतर कैद थी। उसका चेहरा शांत था, मानो हजारों साल से सो रही हो, लेकिन उसके भीतर जीवन की हल्की आभा मौजूद थी। अर्जुन ने पूछा, क्या ये वही स्त्री है जिसे तुम उठा लाए थे? मोनिंग ने सिर झुकाकर कहा, हाँ स्वामी, ये पुष्प नौक की स्वामिनी की बेटी है, इसका नाम शांगवान यू है। अर्जुन ने बर्फ को छूते हुए पूछा, क्या तुमने इसे ऐसा बनाया? मोनिंग घबराकर बोला, नहीं स्वामी, इसने खुद ही एक गुप्त कला का उपयोग कर खुद को इस अवस्था में डाल लिया। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, झूठ मत बोलो। लेकिन मोनिंग बार बार कसम खाता रहा कि वह सच कह रहा है। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर समझ गया कि बात सच हो सकती है। उसने तिरस्कार से कहा, बेकार आदमी, एक स्त्री को उठा लाया और कुछ कर भी नहीं पाया, तुम्हारा क्या उपयोग? फिर उसने आदेश दिया, इसे मार दो। गोपाल ने बिना देर किए उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया। गोपाल बड़बड़ाया, कितना कमजोर है। इसके बाद लावण्यश्री ने पूछा, स्वामी, इस स्त्री का क्या करें, क्या इसे बचाएं? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, इसे छेड़ना सही नहीं, इसकी गुप्त कला को तोड़ने का तरीका अलग होगा। फिर वह बोला, इसे साथ ले चलते हैं। ये दोनों शक्तिशाली संप्रदायों से जुड़ी है, भविष्य में ये हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। इसके बाद अर्जुन ने इस युद्ध की लूट की जांच शुरू की। कई शून्य अंगूठियां मिली, खासकर युमों की 3 अंगूठियां, जिनमें असंख्य संसाधन भरे थे। वह प्रसन्न हो उठा, एक द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय की पूरी संपत्ति उसमें भरी हुई थी। हालांकि अत्यंत दुर्लभ खजाने कम थे, लेकिन सामान्य संसाधनों की मात्रा अपार थी। असंख्य स्वर्ग भेदी अमृत, विभिन्न स्तर की सामग्री और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मौजूद थीं। ये सब अर्जुन की वर्तमान समस्या का समाधान कर सकते थे। यद्यपि उसने पहले भी प्राचीन अवशेष क्षेत्र से बहुत धन प्राप्त किया था, लेकिन नवग्रह स्वर्गीय परतों के निर्माण में वह तेजी से खर्च हो रहा था। उसे पता था कि जैसे ही महान संरचना पूरी होगी, उसके अधिकांश संसाधन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब यह नई प्राप्ति उसके 6 लाख लोगों के लिए लंबे समय तक पर्याप्त रहने वाली थी। 6 दिन बाद देह उठकर खड़ा हुआ और उसके साथ ही पूरा संसार मानो गूंज उठा। इन 6 दिनों की साधना में इस दुनिया में मारे गए ओपन हेवन क्षेत्र के उस्तादों की विरासत लगभग पूरी तरह असुरलोक ने अपने भीतर संभाली थी। थोड़ा बहुत नष्ट हुआ, पर वह भी 20% से अधिक नहीं था। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। लावण्यश्री और गोपाल विस्मय से देह को देख रहे थे। वे दोनों अनुभवी थे, फिर भी जो उन्होंने देखा था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। आमतौर पर जब कोई ओपन हेवन क्षेत्र का साधक मरता है, तो उसके शरीर से निकलने वाली विश्व शक्ति धीरे धीरे आसपास के वातावरण में घुल जाती है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और अंत में उसका केवल 10 से 20% ही दुनिया को लाभ देता है, बाकी सब शून्य में विलीन हो जाता है। लेकिन इन दिनों में उन्होंने साफ महसूस किया कि काले पंथ संप्रदाय के उन मृत साधकों की शक्ति लगभग पूरी की पूरी इस दुनिया ने निगल ली थी। गोपाल और लावण्यश्री के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, ये कैसी दुनिया है? और यह पत्थर का मानव आखिर है क्या? उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन अर्जुन को देह से स्पष्ट संकेत मिल चुके थे। इस युद्ध में असुर लोक को काफी क्षति पहुंची थी। 2 मध्य स्तरीय ओपन हेवन उस्तादों की लड़ाई ने लाखों किलोमीटर क्षेत्र को तबाह कर दिया था, लेकिन नुकसान से कहीं ज्यादा लाभ मिला था। 8 निम्न स्तरीय उस्तादों की मृत्यु ही उस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त थी, और फिर 5वें स्तर के उस्ताद युमों की विश्व शक्ति तो अलग ही थी। युमों ने असुर लोक पर नजर इसलिए डाली थी क्योंकि उसे लगा था कि ये दुनिया उसके लघु ब्रह्मांड के लिए एकदम उपयुक्त है। अगर वह इसे निगल लेता तो उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती और घाव भी तुरंत भर जाते। लेकिन उसका सपना अर्जुन ने चूर कर दिया। अंत में वह खुद ही इस दुनिया का भोजन बन गया। जैसे असुर लोक की शक्ति युमों के लिए पोषक थी, वैसे ही युमों की विरासत भी इस दुनिया के लिए अमृत समान थी। इसी कारण देह ने मात्र 6 दिनों में सब कुछ आत्मसात कर लिया। अब भले ही आसपास का क्षेत्र अभी भी खंडहर बना हुआ था, पर असुर लोक पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। इसके नियम और भी ठोस हो गए थे और इसकी विश्व शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। इसका सीधा असर यह था कि यहाँ रहने वाले असुर अब अधिक आसानी से महान मार्ग को समझ सकते थे और उनकी साधना की गति भी बढ़ेगी। साथ ही देह, त्रिशक्ति और हिमाया जैसे असुर संत, जिन्हें दुनिया की इच्छा का आशीर्वाद प्राप्त था, अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पहले वे दूसरे स्तर के ओपन हेवन उस्तादों के बराबर थे, लेकिन अब वे तीसरे स्तर तक पहुंच चुके थे। देह के अनुसार अगर पहले ही असुर लोक इतना शक्तिशाली होता तो युमों को स्वयं आना पड़ता, उसके अनुचर कुछ भी नहीं कर पाते। इस युद्ध ने असुर लोक को अप्रत्याशित लाभ दिया था, और यही सोचकर अर्जुन के मन में एक साहसिक विचार जन्मा। त्रिशक्ति, हिमाया और आकाशेश, ये सभी अभी आगे बढ़ सकते थे। वे भविष्य में अपनी खुद की लघु दुनिया बना सकते थे।
लेकिन देह अलग था, वह पहले ही असुर लोक से बंध चुका था। अगर वह यहाँ से बाहर जाता तो ये दुनिया ही टूट जाती। इसी कारण अर्जुन ने उसे यहीं रहने को कहा था। पहले अर्जुन को लगता था कि देह की प्रगति यहीं रुक जाएगी, लेकिन अब उसे एक नया रास्ता दिख रहा था। अगर पर्याप्त ओपन हेवन उस्ताद इस दुनिया में मरते रहे तो देह उनकी शक्ति को निगलकर असुर लोक को और मजबूत बना सकता था। और जितना मजबूत असुर लोक होगा उतनी ही अधिक शक्ति देह को मिलेगी। एक दिन वह 5वें, 6ठे, 7वें या शायद 8वें स्तर के उस्तादों की शक्ति तक पहुंच सकता है। ये सोचकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। इतने सारे शक्तिशाली दुश्मन कहाँ से लाए जाएं? इसलिए यह संभावना तो थी, पर सीमित। अर्जुन ने खुद को संभाला, देह से बातचीत की और उसे निर्देश दिए। देह ने सिर हिलाया और असुर लोक को नक्षत्र सीमा की दिशा में ले जाने लगा। अब अर्जुन समझ चुका था कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है। भविष्य में कोई और शक्तिशाली दुश्मन भी आ सकता है। इसलिए बेहतर था कि वे नक्षत्र सीमा के पास जाएं, जहां उन्हें संरक्षण मिल सके। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन ने हिमाया, त्रिशक्ति और आकाशेश को अपने मुहरित संसार में भेज दिया। फिर वह, लावण्यश्री और गोपाल बर्फ में जमी युविका को लेकर आकाश में उड़ गए। कुछ दिनों बाद वे शून्य द्वार पर पहुंचे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां नक्षत्र सीमा थी। उसकी दृष्टि मानो अनंत शून्य को चीर रही थी। ये यात्रा उतार चढ़ाव भरी थी, लेकिन अंततः सफल रही। अब उसे रास्ता पता था, आना जाना आसान होगा, भले ही 6 महीने लगें। आगे की यात्रा शांत रही, लेकिन अचानक लावण्यश्री की आवाज गूंजी, मालिक, कोई हमारा पीछा कर रहा है और उनकी गति बहुत तेज है। अर्जुन चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये पीछा यूं ही नहीं हो रहा। उसने युविका की ओर देखा और सब समझ गया। शायद उसके शरीर पर कोई ऐसा साधन था जिससे उसका पता लगाया जा सकता था। अर्जुन ने तुरंत दिशा बदलने का आदेश दिया और गुप्त रूप से अंतरिक्ष चिन्ह छोड़ने लगा। उधर दूर शून्य में एक विशाल कमल के आकार का उड़ता हुआ यंत्र तेजी से बढ़ रहा था। उस पर खड़ी थी एक प्रभावशाली स्त्री, तीखे नेत्र, क्रोध से भरी हुई। वह युविका की मां थी। उसने दांत भींचकर आदेश दिया, तेज चलो, मुझे अपनी बेटी की उपस्थिति महसूस हो रही है। इस बार वह बूढ़ा योमो बचकर नहीं जाएगा। आधे दिन बाद अर्जुन और उसके 2 साथी शून्य में रुक गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। उनके पीछे आ रहा उड़ने वाला खजाना बेहद तेज था। लावण्यश्री ने पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह सिर्फ आधे दिन का समय ही खरीद पाई थी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें दूर से एक विशाल कमल खिलता हुआ दिखाई दिया, जो तेजी से फैलते हुए पूरे शून्य पर छा रहा था। उसी समय उस कमल के भीतर से एक तीखी और प्रभावशाली आवाज गूंजी, अरे योमो, अब देखता हूं तू कहाँ भागेगा। आज यहीं तेरी कब्र बनेगी। अर्जुन का सिर दर्द से फटने लगा। उसने मन ही मन सोचा, जैसा सोचा था, ये या तो पवन मेघ मंडल के लोग हैं या पुष्प संघ के, वरना ऐसा लहजा नहीं होता। पता नहीं किस ताकत का पीछा है हमारे पीछे। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले ही शून्य में कई स्थानों पर अंतरिक्ष चिन्ह स्थापित कर रखे थे। अगर हालात बिगड़े तो वे कभी भी भाग सकते थे। ऊपर से वह युमो नहीं था, बल्कि युविका का रक्षक था। ये लोग अंधाधुंध हमला तो नहीं करेंगे। उसने गला साफ किया और जोर से बोला, कौन हो तुम लोग? हम काले पंथ संप्रदाय के नहीं हैं। आंखें खोलकर ठीक से देखो। उसकी आवाज गूंजी तो कमल अचानक रुक गया। थोड़ी देर बाद उसमें से दर्जन भर आकृतियां बाहर निकलीं। ये सभी स्वर्ग भेदी क्षेत्र के साधक थे, जिनमें कई मध्य स्तर के भी थे। अलग अलग उम्र और लिंग के लोग थे। ये काले पंथ संप्रदाय के लोग नहीं थे। वह संप्रदाय तो पहले ही पवन मेघ मंडल और पुष्प संघ के संयुक्त हमले में लगभग खत्म हो चुका था। युमो भी बुरी तरह घायल था। इसके विपरीत सामने खड़े ये लोग बेहद तीखे आभा वाले थे। उनकी निगाहें अर्जुन और उसके साथियों पर टिकी थीं। सबसे आगे एक शाही वस्त्र पहने स्त्री खड़ी थी। उसकी आभा वैसी ही थी जैसी अर्जुन ने पहले प्रताप से महसूस की थी, यानी वह 5वें स्तर की चरम सीमा पर थी, बस एक कदम दूर 6ठे स्तर से। तुम कौन हो और वह बूढ़ा कहाँ है? उसने कड़े स्वर में पूछा। उसकी नज़र बर्फ के उस टुकड़े पर पड़ी जिसमें युविका जमी हुई थी। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसका दिल हल्का हुआ, लेकिन अर्जुन और उसके साथी अनजान थे, इसलिए शक बना रहा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, शून्य भूमि का अर्जुन आपको प्रणाम करता है। क्या आप पवन मेघ मंडल से हैं या पुष्प संघ से? स्त्री ने भौहें सिकोड़ी। शून्य भूमि? मैंने कभी नहीं सुना। वह हैरान थी कि एक सम्राट स्तर का साधक उससे बिना डरे बात कर रहा था, और उससे भी ज्यादा ये कि वही इस समूह का नेता लग रहा था, जबकि उसके साथ 5वें और तीसरे स्तर के साधक मौजूद थे। ये लड़का जरूर किसी बड़ी शक्ति से है। उसका रवैया थोड़ा नर्म पड़ा। मैं पुष्प संघ की अधिपति हूँ, शांगुआन लोंग। अर्जुन तुरंत समझ गया, तो आप युविका की माता हैं? माता जी। वह मुस्कुराई, पर उसकी आंखें अब भी तेज थीं। तुम्हारा नाम अर्जुन है? ठीक है, छोटे भाई अर्जुन कहूंगी, जैसा आपको उचित लगे। वह बोली, तुम्हारे पास जो लड़की है। ओह, अर्जुन ने सिर थपथपाया, मैं बताना भूल गया। यह आपकी बेटी है।
जब मिली थी तब इसी हालत में थी। मैं उसे सुरक्षित आपके पास लाने ही वाला था, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गईं। एक चौथे स्तर का साधक आगे बढ़ा और बर्फ के उस टुकड़े को लेकर वापस कमल में चला गया। शांगुआन लॉन्ग चौंकी, तो तुमने मेरी बेटी को बचाया। अर्जुन हंसा, बस संयोग था, और युमो काले पंथ संप्रदाय का एक भी व्यक्ति नहीं बचा। सब खत्म। ये सुनते ही सामने खड़े लोगों में हलचल मच गई। वे 2 साल से उनका पीछा कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी। कुछ को यकीन नहीं हुआ, कुछ राहत महसूस कर रहे थे। अर्जुन बोला, अब हमने आपकी बेटी लौटा दी है तो हम चलते हैं। वह मुड़ने लगा पर शांगुआन लॉन्ग ने हाथ उठाकर रोक दिया। रुको। धीरे धीरे सभी साधक उन्हें घेरने लगे। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। हमने इनकी मदद की और ये हम पर शक कर रहे हैं। फिर उसने खुद को शांत किया। अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। वह बोला, आप क्या जानना चाहती हैं? सच यही है जो मैंने कहा, मानना न मानना आपकी मर्जी। वह मुस्कुराए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद पता कर लूंगी। थोड़ी देर बाद 2 लोग बाहर आए, एक चौथे स्तर का साधक और उसके साथ एक सुंदर लेकिन कमजोर दिखती लड़की। वह युविका थी। अर्जुन चौंक गया, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? युविका अपनी माँ के पास खड़ी हुई। दोनों ने मानसिक रूप से बात की। असल में भले ही वह जमी हुई थी पर उसे आसपास की घटनाओं का आभास था। उसने पूरी लड़ाई की झलक महसूस की थी। सब सुनकर शांगुआन लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई अर्जुन, माफ करना, मेरी बेटी ने सब स्पष्ट कर दिया है। तुम सच कह रहे थे। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, माँ होने के नाते आपका सावधान रहना स्वाभाविक है। अगर अब कुछ नहीं है तो हम चलें। वह फिर मुड़ा। रुको। शांगुआन लॉन्ग ने फिर आवाज दी। अर्जुन ने पीछे देखा। वह बोली, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मेरे शत्रु को खत्म किया। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कृपया हमारे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारा सम्मान कर सकूं। पास खड़ी युविका भी उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन को देख रही थी। उसे अपने जीवन रक्षक को धन्यवाद देना था। अब फैसला अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन ने उन शब्दों पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये तो कुछ खास नहीं था, इसके लिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। शांगुआन लॉन्ग मुस्कुराए, किसी की जान बचाने का एहसान चुकाना जरूरी होता है, नहीं तो लोग हमारी फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड को कृतघ्न कहेंगे। और हमने आपके लिए कुछ छोटे उपहार भी तैयार किए हैं, आशा है आप उन्हें स्वीकार करेंगे। ये सुनकर अर्जुन गंभीरता से बोला, महोदया सही कह रही हैं। अगर इस वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़े तो ठीक नहीं होगा। जब आप इतनी कृपा कर रही हैं तो हम मना नहीं करेंगे। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, कृपया अंदर आइए। कमल के आकार की वह विशाल कलाकृति अंदर से अत्यंत भव्य और सुसज्जित थी, जो फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड की गहरी विरासत को दर्शा रही थी। उसके केंद्र में एक शानदार महल बना हुआ था। अर्जुन और उसके साथी शांगुआन लॉन्ग के मार्गदर्शन में महल के भीतर पहुंचे। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। जब शांगुआन लॉन्ग और अन्य ओपन हेवन स्तर के साधकों ने लावण्यश्री और गोपाल को अर्जुन के पीछे अत्यंत सम्मान और निष्ठा के साथ खड़े देखा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। अब उन्हें और भी यकीन हो गया कि अर्जुन का बैकग्राउंड साधारण नहीं है। आखिर एक साधारण सम्राट स्तर का युवक इतनी ऊंची स्थिति में कैसे हो सकता है? और उसके हाव भाव से साफ था कि वह सत्ता में रहने का आदी है। इतने सारे शक्तिशाली लोगों के सामने भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वह शांति से महल की सजावट देख रहा था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ शांगुआन लॉन्ग की ओर देखा, मैंने फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड के बारे में बहुत सुना था। आज देखकर समझ में आया कि आपकी विरासत सच में गहरी है। ये कमल कलाकृति ही अद्भुत है। शांगुआन लॉन्ग ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, आप हमें बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड तो बस 3000 दुनियाओं के महासागर की एक बूंद है। केव हेवंस और पैराडाइज जैसी शक्तियों के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है। वे प्रथम श्रेणी की शक्तियां हैं जिनकी विरासत हजारों वर्षों की है। हम जैसे दूसरे दर्जे की शक्तियां उनसे तुलना नहीं कर सकती। वे तो एक उंगली उठाकर हमें समाप्त कर सकते हैं। ये सुनकर शांगुआन लॉन्ग ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आपने कभी उन शक्तियों के लोगों से मुलाकात की है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला। मैंने बस दूसरों से सुना है। ये सुनकर शांगुआन लॉन्ग ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि अर्जुन का संबंध उन महान शक्तियों से है, लेकिन अब उसका दबाव कम हो गया। तभी एक चौथे क्रम के ओपन हेवन साधक ने पूछा, आपने कहा कि आप शून्य भूमि से हैं। कृपया बताइए वह किस क्षेत्र में स्थित है? अर्जुन ने प्रश्नवाचक नज़र से देखा। शांगुआन लॉन्ग मुस्कुराए, ये मेरे पति हैं और फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड के दाहिने संरक्षक। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम तोंग युक्वान है। अर्जुन को अचानक समझ आ गया कि क्यों उसे पहले से कुछ समानता महसूस हो रही थी। ये व्यक्ति शांगुआन यू का पिता था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह स्वाभाविक है कि आपने शून्य भूमि का नाम नहीं सुना, क्योंकि इसे मैंने हाल ही में स्थापित किया है।
ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए। एक नई दूसरी श्रेणी की शक्ति। शांगगुआन लॉन्ग ने संकोच से पूछा, तो उसके स्वामी? अर्जुन ने शांत भाव से कहा, वह मैं ही हूँ। सभी स्तब्ध रह गए। एक सम्राट स्तर का युवक और दूसरी श्रेणी की शक्ति का स्वामी। अब उन्हें और भी यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई अत्यंत शक्तिशाली समर्थक है। बातचीत आगे बढ़ी और अर्जुन ने बताया कि उसकी शून्य भूमि में अभी केवल 5 ओपन हेवन साधक हैं। ये सुनकर फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड के लोग चुप हो गए, क्योंकि यह संख्या बेहद कम थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उन 5 की गुणवत्ता असाधारण थी। शांगगुआन लॉन्ग ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी मत कीजिए। हर शक्ति समय के साथ बढ़ती है। एक दिन आपकी शून्य भूमि का नाम भी दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपके शुभ शब्दों के लिए धन्यवाद। भोज के दौरान माहौल बहुत अच्छा रहा। सभी लोग अर्जुन को धन्यवाद देने आए और उसके साथ जाम टकराए। लावण्यश्री और गोपाल भी उसके साथ बैठे रहे। कुछ देर बाद शांगगुआन यू सजी धजी अवस्था में आए। वह पहले से कहीं बेहतर लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसने अर्जुन को कई बार धन्यवाद देते हुए शराब के प्याले पेश किए, लेकिन अंत में नशे के कारण उसे वापस जाना पड़ा। आधे दिन बाद अर्जुन और उसके साथियों को आराम के लिए अलग अलग कमरे दिए गए। हालांकि लावण्यश्री और गोपाल बाहर ही पहरा देते रहे। अपने कमरे में अर्जुन ध्यान में बैठ गया और अपने तत्वों की गहराई को समझने लगा। दूसरी ओर शांगगुआन यू अपनी माँ के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कांपती आवाज में बोली, माँ, आप चाहती हैं कि मैं अर्जुन को अपने वश में करूं? शांगगुआन लॉन्ग ने सख्त स्वर में कहा, वश में करना नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों के बीच प्रेम हो और विवाह का संबंध बने। शांगगुआन यू ने दुख और आक्रोश के साथ कहा, मैं उनसे अभी अभी मिली हूं। मैं उनका सम्मान करती हूं, लेकिन प्रेम कैसे हो सकता है? शांगगुआन लॉन्ग खिड़की के पास जाकर बोली, अभी नहीं है तो आगे हो जाएगा। पुरुष एक जैसे होते हैं। अगर तुम उसके करीब आओगी तो वह खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। ये सुनकर शांगगुआन यू स्तब्ध रह गई। माँ, क्या आप नशे में हैं? नहीं, शांगगुआन लॉन्ग ने ठंडे स्वर में कहा। शांगगुआन यू ने घबरा कर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर, बड़े भाई वज्रेश्वर। शांगगुआन लॉन्ग ने उसे बीच में रोक दिया, क्या तुम्हें लगता है कि वज्रेश्वर अब भी तुम्हें चाहता है? ये सुनकर शांगगुआन यू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ, आपका क्या मतलब है? शांगगुआन लॉन्ग ने ठंडे स्वर में कहा, वह तुम्हें बचाने नहीं बल्कि मारने के लिए उस दुश्मन का पीछा कर रहा था। ये शब्द सुनते ही शांगगुआन यू की दुनिया जैसे टूट गई। मुझे मार डालना? युविका स्तब्ध रह गई। बड़े भैया धीर मुझे क्यों मारना चाहेंगे? मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाया। ललिता ने गहरी सांस भरी। वह आगे बढ़ी, अपनी बेटी का हाथ थामकर उसे पास बिठाया और शांत स्वर में बोली, मुझे पता है कि तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे बड़े भैया धीर तुम पर उतना ही विश्वास करते हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? युविका उलझन में पड़ गई। ललिता बोली, तुम्हें युमो ने अगवा किया था, है ना? 2 साल हो गए उस बात को। युमो बदनाम आदमी है। कौन नहीं जानता कि वह औरतों की इज्जत से खेलता रहा है। अपने पिता के नाम का सहारा लेकर उसने न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। तुम उसके पास 2 साल रहीं और इस दौरान तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। बस तुम्हारी आत्मदीप से हमें पता चलता रहा कि तुम जिंदा हो। बाकी सब लोग भाग रहे थे, लेकिन वह तुम्हें अपने पास रखे रहा। अब तुम ही बताओ, धीर क्या सोचेंगे? युविका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ, आप कह रही हैं कि बड़े भैया धीर सोचते हैं कि मैं? लेकिन मैंने कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। जैसे ही मुझे अगवा किया गया, मैंने वही गुप्त विधि अपनाई जो आपने सिखाई थी और खुद को बर्फ में सील कर लिया। जब मैं जागी तब मैंने पिता को देखा। और क्या धीर तुम्हारी बात मानेंगे? ललिता ने बीच में ही रोकते हुए ठंडी नजरों से पूछा। युविका चुप हो गई। मैं क्या सोचती हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि वह क्या सोचते हैं। कभी खुद सोचा है तुमने इस बारे में? ललिता ने कहा। युविका कांपती आवाज में बोली, मैं उन्हें सब समझा दूंगी। वह जरूर समझेंगे। ललिता हंसी, लेकिन वह हंसी तंज से भरी थी। ठीक है, मान लो वह मान भी जाएं, लेकिन उनके पूरे मंडल के लोग, क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? मुझे किसी और की परवाह नहीं। बस बड़े भैया धीर मुझ पर विश्वास करें, वही काफ़ी है। युविका की आंखों में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। ललिता ने सिर हिलाया। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होते तो बात अलग थी, लेकिन वह एक बड़े मंडल के उत्तराधिकारी हैं। उनके फैसले सिर्फ उनके नहीं होते। अगर तुम उनसे विवाह करती हो तो वह समाज में सिर नहीं उठा पाएंगे, और उनके पिता भी यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। युविका का चेहरा और फीका पड़ गया। ललिता ने लंबी सांस ली। जिस दिन तुम्हारा अपहरण हुआ उसी दिन ये रिश्ता टूट गया था। शुरुआत में शायद धीर तुम्हें बचाना चाहते थे, लेकिन 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तुम दोनों बचपन के साथी हो, लेकिन यही बात अब सबसे बड़ी बाधा बन गई है। उनका मंडल ये रिश्ता तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इससे हमारा अपमान होगा।
तो फिर क्या धीर मजबूरी में तुमसे शादी करेंगे? इस स्थिति का एक ही हल है। क्या? युविका का शरीर कांप उठा। ललिता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मर जाओ तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही युविका जैसे पत्थर बन गई। वह पीछे हटने लगी, आंखों में भय साफ झलक रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े भैया धीर ऐसे नहीं हैं। ललिता बोली, अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतनी घबराई क्यों हो? सच यह है कि तुम्हारे मन के किसी कोने में तुम भी यही सोच चुकी हो। युविका बड़बड़ाई, मैंने सोचा है। ललिता ने आगे कहा, 2 साल तक तुम भले ही बर्फ में बंद थीं, लेकिन बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटी नहीं थीं। सोचो, कितनी बार लड़ाइयाँ हुईं। क्या कभी तुम्हें धीर की आवाज़ सुनाई दी? क्या कभी लगा कि वह तुम्हें बचाने आए हैं? युविका की आंखों में दर्द उभर आया। असल में, ललिता ने कठोर स्वर में कहा, वे लोग हर बार पूरे दुश्मन दल को खत्म करने की कोशिश करते थे। अगर उसी में तुम्हारी मौत हो जाती तो वे आसानी से कह सकते थे कि तुम दुश्मनों के साथ मारी गई। बिना सबूत के मैं क्या कर लेती? हर शब्द युविका के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वह अपने कान बंद करके चिल्लाई, माँ, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती। सच कड़वा होता है। ललिता बोली, कुछ दिनों में वह यहाँ आएंगे। तब खुद देख लेना कि वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सुनकर युविका की बुझी आंखों में हल्की चमक लौटी। उसने दांत भींचे, मैं उनसे खुद पूछूंगी। आप गलत हैं। इतना कहकर वह आंसू पोंछती हुई बाहर चली गई। उसके जाते ही एक व्यक्ति अंदर आया। वह उसका पिता था, पालाश। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम जानती हो कि युविका धीर से कितना प्रेम करती है, फिर भी तुमने उसे इतना झटका क्यों दिया? उसने क्रोध में कहा। ललिता ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसका भला चाहती हूँ। और जो तुमने उसे अर्जुन को फंसाने के लिए कहा। पालाश गरज उठा, वह भी उसके भले के लिए है। झूठ। पालाश ने मुट्ठियां भींच लीं, तुम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये सब कर रही हो। अर्जुन भले ही अभी कमजोर दिखता हो, लेकिन उसका भविष्य उज्ज्वल है। तुम उससे संबंध जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हो। ललिता हल्का मुस्कुराई, अगर तुम भी यह समझते हो तो इसमें बुराई क्या है? धीर सिर्फ अपने पद की वजह से खास है, लेकिन अर्जुन, वह खुद अपनी ताकत से आगे बढ़ा है। भविष्य में वह बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पालाश ने सिर हिलाया, मुझे उसकी ताकत से मतलब नहीं। अगर युविका उसे पसंद नहीं करती तो ये सब बेकार है। प्यार समय के साथ हो जाता है। ललिता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वे साथ रहेंगे, परिवार बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पालाश स्तब्ध रह गया, तुम इतनी बदल गई हो। अगर तुम्हें आपत्ति है तो जाओ और अपनी बेटी को समझाओ, ललिता बोली। पालाश ने घृणा से कहा, तुम निर्दयी हो, और गुस्से में बाहर चला गया। उसके जाते ही ललिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में कप को जमीन पर पटक दिया, जो टुकड़ों में बिखर गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ध्यान में बैठा था जब उसने महसूस किया कि कमल रथ अचानक रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद चल पड़ा। उसने लावण्यश्री को बुलाकर पूछा तो पता चला कि धीर और उसके लोग आ पहुंचे हैं। अर्जुन ने अपनी चेतना फैलाकर देखा, सच में एक विशाल महल उनके साथ साथ चल रहा था। कुछ समय बाद लावण्यश्री ने आकर कहा, स्वामी, धीर आपसे मिलना चाहते हैं। वह आपके उपकार के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। आधे दिन बाद धीर विदा लेने के लिए उठा और अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए बाहर तक छोड़ने गया, लेकिन उसके जाते ही अर्जुन के माथे पर हल्की शिकन आ गई। धीर की भौहें घनी थीं और आंखें बड़ी। उसका व्यक्तित्व भी असाधारण था। आखिर वह एक बड़े संगठन का युवा स्वामी था, बचपन से ही उत्तम प्रशिक्षण पाया था, इसलिए उसके भीतर वह शाही ठाठ और गरिमा होना स्वाभाविक था। वह यहाँ अर्जुन का धन्यवाद करने आया था क्योंकि अर्जुन ने युविका की जान बचाई थी। युविका उसकी मंगेतर थी, जिसे 2 साल पहले मोनिंग ने अगवा कर लिया था। उसी कारण 2 बड़े दल इतने समय से उस शत्रु का पीछा कर रहे थे। लेकिन वह दुश्मन बहुत चालाक और शक्तिशाली था, इसलिए कई बार बच निकलता रहा। अगर अर्जुन की योजना में वह न फंसता तो शायद फिर बच जाता। युविका को बचाना अर्जुन के लिए बस एक सामान्य काम था, लेकिन उन दोनों दलों के लिए यह बहुत बड़ा उपकार था। धीर का धन्यवाद करना स्वाभाविक था। उसके शब्द और व्यवहार दोनों ही सच्चे लग रहे थे। फिर भी अर्जुन को कुछ अजीब लगा, खासकर जब धीर कभी कभी उसे देखते हुए हल्की नफरत और बेबसी दिखा देता था, चाहे वह कितना ही छिपा क्यों न हो। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी मुझसे नाराज क्यों है? पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार क्यों? लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक धीर कोई हरकत नहीं करता, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन अर्जुन ने देखा कि धीर का दल अलग दिशा में चला गया। ये स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्रों से थे। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर अपने अभ्यास में लग गया। दूसरी ओर युविका कमल के विशाल पुष्प पर खड़ी थी। उसकी आंखें उस महल को देख रही थीं जो धीरे धीरे दूर जा रहा था। उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी, उनमें गहरा दुख भरा था। उसकी माँ ललिता उसके पीछे खड़ी थी।
उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब समझ आई बात युविका। युविका की आंखों से आंसू बह निकले। धीर के पिछले 2 दिनों के ठंडे व्यवहार ने सब कुछ साफ कर दिया था। जिस दिन वह अगवा हुई थी उसी दिन सब बदल गया था। चाहे वह निर्दोष हो, दुनिया उसे स्वीकार नहीं करेगी। अब वह धीर के योग्य नहीं रही। ललिता बोली, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। आगे की सोचो। लेकिन युविका जैसे सुन ही नहीं रही थी। तोंग यू क्वान भी पास खड़ा था, उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। करीब आधे महीने बाद युविका अर्जुन से मिलने आई। वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी। अर्जुन ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन उसे देखकर चौंक गया। वह बहुत कमजोर लग रही थी, चेहरा फीका और आंखें बुझी हुई। उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? युविका ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस शरीर अभी ठीक नहीं हुआ। वह खाना और शराब लाई थी। अर्जुन ने उसकी तारीफ की। दोनों साथ बैठे और खाने लगे। माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन कुछ देर बाद बातचीत शुरू हुई। अचानक युविका रोने लगी। वह शराब पीती रही और अपने दुख को दबाने की कोशिश करती रही। अर्जुन चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। लेकिन कुछ देर बाद अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसके शरीर में अचानक गर्मी फैलने लगी। खून तेजी से दौड़ने लगा। उसे तुरंत समझ आया, शराब में कुछ गड़बड़ है। उसने युविका को देखा। उसका चेहरा भी लाल था, सांसें तेज थीं। ये साफ था वह भी इस जाल में फंसी है। अचानक युविका उस पर झुक गई और उसे नीचे गिरा दिया। अर्जुन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। गोपाल और लावण्यश्री अंदर घुसे। दोनों ने ये दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गए। गोपाल के चेहरे पर समझ आ गई, जबकि लावण्यश्री शर्म से मुड़ गई। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आई। गोपाल बोला, गड़बड़ हो गई। दोनों तुरंत बाहर निकल गए। अगले ही पल दरवाज़ा फिर टूटा। तोंग यू क्वान अंदर घुसा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने ये दृश्य देखा और गरज उठा, ललिता, ये क्या किया तुमने? अर्जुन ने बाहर देखा। लावण्यश्री ललिता को रोक रही थी और गोपाल घायल था। सब कुछ एकदम साफ हो गया। ये सब ललिता की साजिश थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था, एक माँ ऐसा क्यों करेगी। उसने तुरंत युविका को बेहोश किया और खुद को संभालते हुए बोला, ये गलतफहमी है। तोंग यू क्वान अपनी बेटी को देखकर दुखी था, लेकिन उसकी आंखों में अर्जुन के लिए भी गुस्सा था। वह जानता था कि अर्जुन दोषी नहीं है, फिर भी उसके अंदर का पिता शांत नहीं हो पा रहा था। कमरे के बाहर अर्जुन को देखते हुए स्निग्धा की सुंदर आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। ये लड़का अभी तक ठीक कैसे है? उसे मानना पड़ा कि 7 भाव और 6 इच्छाओं की मदिरा का असर बेहद भयानक होता है। यहाँ तक कि स्वर्ग भेदी क्षेत्र के साधक भी इसे पीने के बाद खुद पर काबू नहीं रख पाते, तो फिर एक साधारण सम्राट स्तर का युवक जैसे अर्जुन कैसे पूरी तरह होश में रह सकता है? यह मदिरा अनगिनत दुर्लभ औषधियों से बनी थी और सैकड़ों वर्षों तक पकाई गई थी। मूल रूप से यह एक कुख्यात दुष्ट पापी वीरेश का गुप्त हथियार था। उसी ने इस मदिरा का इस्तेमाल करके अनगिनत युवतियों की जिंदगी बर्बाद की थी और कई प्रदेशों में उसका नाम आतंक का पर्याय बन गया था। 300 साल पहले स्निग्धा की एक प्रिय शिष्या भी उसी दुष्ट का शिकार बनी थी। उसकी प्रतिभा अद्भुत थी और स्निग्धा उसे अगली प्रमुख बनाना चाहती थी। लेकिन उस घटना के बाद उसकी साधना टूट गई, हृदय में विकार उत्पन्न हुआ और अंत में वह अपने प्राण गंवा बैठी। उस दिन से वीरेश स्निग्धा का घोर शत्रु बन गया। स्निग्धा ने कई वर्षों तक उसका पीछा किया। उसने अपनी ही शिष्याओं को चारा बनाकर जाल बिछाया और आखिरकार 40 साल बाद उसे पकड़ लिया। वीरेश केवल 3रे स्तर का साधक था, इसलिए वह तुरंत ही स्निग्धा के हाथों मारा गया। उसकी मौत के बाद वह घातक मदिरा स्निग्धा के हाथ लग गई। वह इसे नष्ट करना चाहती थी, लेकिन किसी कारण उसने एक शीशी अपने पास रख ली। आज उसी का उपयोग हुआ था। फिर भी अर्जुन पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? या तो इस लड़के की इच्छाशक्ति असाधारण है, या फिर यह मदिरा पुरुषों पर उतनी प्रभावी नहीं है। उसकी योजना पूरी तरह विफल हो चुकी थी। वह चाहती थी कि अर्जुन और उसकी बेटी युविका को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर उसे मजबूर करे, लेकिन अब सब उल्टा हो गया था। उसने गहरी सांस ली और मधुर स्वर में बोली, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें युविका पसंद भी है, तो भी इस तरह जबरदस्ती करना ठीक नहीं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मेरी बेटी समाज में सिर कैसे उठा पाएगी? अर्जुन ने अपने भीतर उठती इच्छाओं को दबाते हुए दांत भींचकर कहा। स्निग्धा, आप सच में बहुत चालाक और निर्दयी हैं। पास खड़े व्योम बेचैनी से चिल्लाए, अर्जुन, मेरी बेटी को छोड़ दो। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वह सिर्फ बेहोश है। तभी स्निग्धा आगे बढ़ी और बोली, आज जो हुआ है वह हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। अगर यह बात बाहर गई तो तुम्हारी प्रतिष्ठा भी गिरेगी और युविका की भी। अर्जुन ने सिर हिलाया, तो आप क्या चाहती हैं? वह हल्के से मुस्कुराए, बहुत सरल है, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, अब उसे अपनी पत्नी बना लो। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। अर्जुन भी कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, क्या आपने सही कहा या मैंने गलत सुना? स्निग्धा बोली,
मैंने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो आज की घटना अपने आप ढक जाएगी। अर्जुन ने एक नज़र व्योम पर डाली और फिर सब समझ गया। असल में युविका पहले से ही धीर के साथ तय थी, जो एक बड़े परिवार का उत्तराधिकारी था। लेकिन युविका के अपहरण और 2 साल तक गायब रहने के बाद कोई भी उसकी पवित्रता की गारंटी नहीं दे सकता था। ऐसे में धीर और उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए स्निग्धा अब अर्जुन को फंसाना चाहती थी। वह आगे बोली, मेरी बेटी शुद्ध है, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर हमारे दोनों परिवार मिल जाएं तो तुम्हें भी लाभ होगा। अर्जुन मुस्कुराया, आपकी बातें सही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मान जाऊं। फिर उसने शांत स्वर में कहा, सच यह है कि मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं, और मेरी सबसे शक्तिशाली पत्नी ने मुझे साफ चेतावनी दी है, अगर मैं किसी और को घर लाया तो वह उसे टुकड़ों में बांट देगी। स्निग्धा तनिक भी विचलित नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं खुद समझा दूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं आपकी बेटी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन बिना प्रेम के विवाह भी नहीं कर सकता। अब स्निग्धा का धैर्य टूटने लगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रही हूं और तुम मना कर रहे हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ऐसा लगता है आप इस बात पर अड़ी हुई हैं। वह ठंडे स्वर में बोली, अब यही एक रास्ता है, नहीं तो मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी। वातावरण भारी हो गया और टकराव की आहट साफ सुनाई देने लगी। क्या तुम्हारी बेटी को इस बारे में पता है? अर्जुन ने गंभीर आवाज में पूछा। ललिता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उसके विवाह का निर्णय लेने के लिए मैं ही काफी हूं। उसे पता हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने फिर अपनी नज़र हेमेश्वर की ओर घुमाई, और आप? क्या आप भी यही सोचते हैं? हेमेश्वर का चेहरा भारी हो गया। वह कुछ नहीं बोले। उनके भाव देखकर अर्जुन समझ गया कि इस मामले में उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर फिर ललिता की ओर देखा और बोला, अगर मैं मना कर दूं तो क्या आप बाहर छिपे लोगों को अंदर बुलाकर मुझे मरवा देंगी? कमरे के बाहर कई शक्तिशाली साधकों की आभा स्पष्ट महसूस हो रही थी। वे छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, जिससे साफ था कि सब कुछ पहले से योजना के तहत था। ललिता शांत स्वर में बोली, इतनी बात की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। मरने मारने की बात क्यों आए? लेकिन रास्ता लंबा है, तुम सोच सकते हो। शून्य भूमि पहुंचने से पहले मुझे जवाब दे देना। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत चालाक हैं देवी, अपनी बेटी की खुशी की भी परवाह नहीं करती। मैं ऐसी निर्दयता से सहमत नहीं हूं। मुझे आपकी बेटी के लिए अफसोस है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूं। ललिता की भौहें सिकुड़ गईं, क्या मेरी बेटी बदसूरत है? तुम इतना स्पष्ट इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, युविका अत्यंत सुंदर है, कोई भी पुरुष उसे बदसूरत नहीं कह सकता, लेकिन विवाह केवल रूप पर नहीं, दिल पर निर्भर करता है। कुछ देर तक ललिता उसे घूरती रही, फिर गहरी सांस ली, ठीक है, मैंने जल्दबाजी की। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मैं तुम्हें जाने दूंगी, बस युविका को छोड़ दो। हेमेश्वर ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, क्या आपको लगता है कि मैं इतना भोला हूं? अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो क्या मैं जीवित बाहर जा पाऊंगा? हेमेश्वर का चेहरा बदल गया, तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, आप अपनी पत्नी को मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरी मौत तय है, इसलिए युविका को अभी मेरे साथ ही रहना होगा। बदमाश! हेमेश्वर का क्रोध फूट पड़ा। अर्जुन ने युविका की गर्दन थोड़ी और कस दी। वह बेहोशी में कराह उठी। हेमेश्वर तुरंत रुक गए। ललिता का चेहरा भी कठोर हो गया। अब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ पल बाद अर्जुन गर्जा, रास्ता छोड़ दो। ललिता मुस्कुराई, तुम इतने निर्दयी नहीं हो। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और अगर मार भी दिया तो तुम तीनों यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। उसके शब्द खत्म होते ही अर्जुन ने लावण्यश्री के हाथ से तलवार छीनी और बिना हिचकिचाए युविका के शरीर के आर पार भोंक दी। खून की धार फूट पड़ी। युविका का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हेमेश्वर की आंखें खून सी लाल हो गईं। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, किसी का चेहरा देखकर उसके दिल का अंदाजा मत लगाए। आपने मुझे गलत समझा। फिर उसने हेमेश्वर की ओर देखा, चिंता मत कीजिए, ये वार जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई हरकत की तो मैं अगली बार नहीं रुकूंगा। हेमेश्वर वहीं जम गए। अर्जुन ने फिर आदेश दिया, रास्ता छोड़ो। ललिता का शरीर कांप रहा था। वह समझ गई थी कि अर्जुन मजाक नहीं कर रहा। अंततः उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी बेटी को सुरक्षित लौटाना होगा। अर्जुन बोला, जब मैं शून्य भूमि पहुंच जाऊंगा तब छोड़ दूंगा। चाहो तो दूर से पीछा कर सकती हो। ललिता ने भारी मन से सिर हिला दिया और रास्ता खोल दिया। अर्जुन, लावण्यश्री और गोपाल तुरंत वहां से निकल गए। बाहर खड़े सभी साधक स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आया कि अंदर क्या हुआ। कुछ ही देर में वे उड़ने वाले यंत्र में बैठकर वहां से निकल गए, जबकि विशाल कमल जैसा यंत्र पीछे पीछे चलता रहा।
अंदर पहुंचकर अर्जुन ने कहा, इसके घाव का इलाज करो। लावण्यश्री ने तुरंत काम शुरू किया। सावधानी से तलवार निकाली, औषधि लगाई और दवा दी। घाव गहरा था लेकिन जानलेवा नहीं। कुछ देर बाद अर्जुन ने युविका को देखा और मन ही मन अपराधबोध महसूस किया। वह जानता था ये सब उसने मजबूरी में किया था। उसी समय लावण्यश्री ने कहा, वह आ रहा है हेमेश्वर। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, उसे आने दो। कुछ ही पल में हेमेश्वर की आवाज आई, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। दरवाजा खुल गया और वह अंदर आ गया। पवन चक्की के भीतर प्रवेश करते ही टोंग यू क्वान सीधे सामने खड़े अर्जुन से टकरा गया। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, उसके चेहरे पर क्रोध और हत्या की मंशा की एक झलक उभरी, लेकिन उसने तुरंत नज़र झुका ली और बोला, मैं यू एर की चोट देखना चाहता हूँ। प्रोटेक्टर टोंग, इधर आइए। अर्जुन ने एक और इशारा किया। टोंग यू क्वान सिर झुकाकर एक छोटे कमरे में गया। अंदर युविका शांति से लेटी हुई थी। उसकी सांसें स्थिर थीं, हालांकि उसके सीने पर खून के निशान अभी भी मौजूद थे और चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। गंभीर भाव के साथ आगे बढ़ते हुए टोंग यू क्वान उसके पास बैठ गया और उसकी कलाई पकड़कर नाड़ी जांची। थोड़ी जांच के बाद उसने पाया कि उसकी बेटी की अवस्था स्थिर है। साफ था कि किसी ने पहले ही उसका उपचार कर दिया था। उसके शरीर में एक शक्तिशाली औषधीय प्रभाव बह रहा था जो उसकी चोट को ठीक कर रहा था। पीछे से अर्जुन की आवाज़ आई, मैंने अभी लावण्यश्री से उसका इलाज करवाया है। अब कोई समस्या नहीं होगी, कुछ दिनों के आराम से वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। टोंग यू क्वान ने ठंडे स्वर में हकार भरी, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस पूरे मामले की जड़ शांगुआन लॉन की लालच थी और अर्जुन ने सिर्फ आत्मरक्षा में कदम उठाया था। फिर भी ये सच था कि युविका को चोट उसी ने पहुंचाई थी। चाहे उसने उसे बचाया भी हो, टोंग यू क्वान अब अर्जुन को अच्छे नज़रिए से नहीं देख सकता था। अर्जुन ने आगे कहा, जूनियर सिस्टर युविका कल तक होश में आ जाएगी, लेकिन मेरे लिए उसे सब कुछ समझाना ठीक नहीं होगा। शायद वह मेरी बात पर विश्वास भी न करे, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक जेड स्लिप में पूरी घटना लिखकर छोड़ दें। जब वह जागेगी मैं उसे दे दूंगा, वह आपकी बात पर जरूर विश्वास करेगी। टोंग यू क्वान बोला, मैं यहीं रुकूंगा और खुद उसे सब समझाऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, आपको यहाँ आने देना ही मेरी सबसे बड़ी सद्भावना है। मैं आपको लंबे समय तक यहाँ रहने नहीं दे सकता। आप चौथे क्रम के ओपन हेवन मास्टर हैं। अगर लड़ाई छिड़ गई तो मुझे संभालना मुश्किल होगा। टोंग यू क्वान ने गुस्से से उसकी ओर देखा, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। अर्जुन शांत स्वर में बोला, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन सावधानी जरूरी है। पहले मैं भी नहीं सोच सकता था कि आज ऐसा होगा। आपकी पत्नी ने उपकार का बदला दुश्मनी से दिया। आप उसके प्रिय हैं, तो क्या गारंटी है कि आप उससे प्रभावित नहीं हैं? वह अलग है, मैं अलग हूँ। मुझे उस नीच औरत से मत मिलाओ। टोंग यू क्वान भड़क उठा। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर आप जिद करेंगे तो यही संघर्ष होगा। बस इतना ध्यान रखें कि युविका सुरक्षित रहे। इतना कहते ही लावण्यश्री चुपचाप अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो गई और ठंडी निगाहों से टोंग यू क्वान को देखने लगी। कुछ पल बाद टोंग यू क्वान का गुस्सा शांत हो गया। उसने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं जेड स्लिप छोड़ दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं होगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, जब तक फ्लाइंग फ्लावर बोट कोई हरकत नहीं करती, मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी का एक बाल भी बांका नहीं होगा। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो, टोंग यू क्वान ने दांत भींचते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वह चला गया और जाते जाते एक जेड स्लिप छोड़ गया जिसमें पूरी घटना का विवरण था। अर्जुन ने ध्यान से उसे जांचा। उसमें सब कुछ सच्चाई के साथ लिखा था, बस एक बात छिपाई गई थी, युविका पर 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स वाइन का असर। अर्जुन समझ गया कि वह बात क्यों छिपाई गई, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन बाद युविका धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों में उलझन थी। उसे बस इतना याद था कि वह अर्जुन के साथ पी रही थी। जैसे ही वह उठने लगी, अर्जुन ने कहा, जूनियर सिस्टर, अभी मत उठो। तुम घायल थी, आराम करो। मैं घायल थी? उसने चौंक कर खुद को जांचा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। चोट वास्तव में घातक थी, वह मौत के करीब पहुंच गई थी। क्या हुआ? क्या आपने मुझे बचाया, सीनियर ब्रदर अर्जुन? मेरे माता पिता कहाँ हैं? अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे जेड स्लिप दे दी। युविका ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा और भी सफ़ेद हो गया। उसमें लिखा था कि अर्जुन ने फ्लाइंग फ्लावर बोट से दुश्मनी कर ली, उसे बंधक बनाया और भाग गया, और उसकी चोट भी उसी ने दी। ये पढ़कर उसका मन पूरी तरह उलझ गया। उसका उद्धारकर्ता अब उसका अपहरणकर्ता बन चुका था। वह कांपने लगी, डर और असमंजस से भरकर। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। जब तक तुम शांत रहोगी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। युविका ने हल्के से सिर हिला दिया। 5 दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल ही सवाल थे, असल में क्या हुआ था। अर्जुन ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। आधा महीना बाद वे एक टेरिटरी गेट पार करके शून्य क्षेत्र में पहुंचे। कुछ ही समय बाद फ्लाइंग फ्लावर बोट भी वहां पहुंच गई।
शांगुआन लॉन्ग दूर से अर्जुन की पवनचक्की को घूर रही थी, भीतर ही भीतर क्रोध से जलती हुई। जब उसे पता चला कि अर्जुन किसी टेरिटरी गेट की ओर नहीं बल्कि इसी क्षेत्र में किसी जगह जा रहा है तो वह चौंक गई। ये 7 चमत्कार क्षेत्र है, किसी ने बताया। टोंग यूक्वान बोला, यहाँ 7 चमत्कार भूमि है। उसका स्वामी क्यू कियाओ 5वें क्रम का मास्टर है और बहुत प्रतिशोधी स्वभाव का है। शांगुआन लॉन्ग ने भौहें सिकोड़ ली, अगर यह उसका क्षेत्र है तो अर्जुन यहाँ कैसे अपना आधार बना सकता है? क्या वह नष्ट होने से नहीं डरता? 3 दिन बाद उनके सामने 7 चमत्कार भूमि का मुख्य स्थान प्रकट हुआ। वह दृश्य अद्भुत था, पूरा क्षेत्र चमक रहा था, अनंतार्कीय शक्ति उसमें समा रही थी। उसकी आभा फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सब लोग दंग रह गए। ये स्पष्ट था, इस भूमि की नींव और शक्ति फ्लाइंग फ्लावर बोर्ड से कहीं अधिक गहरी थी। बोट मास्टर, वो रुक गए हैं। चौथे क्रम के ओपन हेवन रियल्म के एक एल्डर ने अचानक आवाज लगाए। सब ने ऊपर देखा तो पाया कि पवनचक्की जैसा आर्टिफैक्ट सप्त कौशल लोक के बाहर ही रुक गया था और आगे नहीं बढ़ा। लगता है इनका सच में सप्त कौशल लोक से संबंध है। क्या इन्हें लगा कि यहाँ शरण लेने से ये सुरक्षित हो जाएंगे? पुष्पनौक की स्वामिनी ने ठंडे स्वर में कहा। धर्नीश ने तुरंत कहा, युविका की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। गलती हमारी थी, अब और समस्या मत खड़ी करो। मुझे पता है, उसने झुंझलाकर जवाब दिया। तभी सबने देखा कि वह पवनचक्की आर्टिफैक्ट गायब हो गया और सामने अर्जुन अपने साथियों के साथ खड़ा दिखाई दिया। उसके पास ही युविका खड़ी थी। वह सुरक्षित लग रही थी, उसके चेहरे पर हल्की लालिमा भी लौट आई थी। ये देखकर धर्नीश ने राहत की सांस ली। चलो स्थिति देखते हैं, स्वामिनी ने कहा और आगे बढ़ गई। पुष्पनौक के सभी ओपन हेवन मास्टर्स उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वे उस विशाल कमल के बाहर पहुंच गए, जहां अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, शून्य भूमि में आपका स्वागत है। ये सुनकर पुष्पनौक के सभी लोग चौंक गए। कई लोगों ने तुरंत ब्रह्मांड मानचित्र निकालकर स्थान की पुष्टि की। स्वामिनी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शून्य भूमि? ये जगह तो सप्त कौशल लोक है, फिर यह शून्य भूमि कैसे हो गई? अर्जुन मुस्कुराया, आप गलत नहीं हैं। पहले ये सप्त कौशल लोक था, लेकिन अब ये शून्य भूमि है। उसके शब्दों से सब स्तब्ध रह गए। क्या मतलब? स्वामिनी की आंखें संकुचित हो गईं। मैंने सप्त कौशल लोक को अपने अधिकार में ले लिया है, अब यहाँ सिर्फ शून्य भूमि ही है, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। ये सुनकर सब में हड़कंप मच गया। एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति का इस तरह समाप्त हो जाना, ये बात पचाना आसान नहीं था। त्रिलोचन देव का क्या हुआ? उसने पूछा। स्वाभाविक है, वह मर चुका है, अर्जुन ने सहजता से कहा। अब स्वामिनी पूरी तरह स्तब्ध थी। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उसके मन में पहले जो योजनाएं थीं, अपनी बेटी का विवाह करके शून्य भूमि को अपने अधीन लाने की, अब सब बिखर गईं। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या शून्य भूमि में 5वें क्रम से ऊपर का कोई ओपन हेवन मास्टर है? उसी समय 2 आकृतियां तेजी से अर्जुन की ओर आती दिखाई दीं। एक अत्यंत सुंदर स्त्री और दूसरा एक विशालकाय मोटा व्यक्ति। मोटा व्यक्ति चौथे क्रम का ओपन हेवन मास्टर था, लेकिन असली डर उस स्त्री से था, वह 6ठे क्रम की ओपन हेवन मास्टर थी। पुष्पनौक के सभी लोग सन्न रह गए। मोटे व्यक्ति ने तुरंत झुककर कहा, स्वामी, आपकी यात्रा कठिन रही होगी। सुंदर स्त्री ने भी झुककर कहा, यंग मास्टर। ये दृश्य देखकर सबके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। एक 6ठे क्रम की ओपन हेवन मास्टर अर्जुन को यंग मास्टर कह रही थी। स्वामिनी के मन में डर की लहरें उठने लगीं। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगर उसने पहले ये सब जाना होता तो वह कभी भी अर्जुन के खिलाफ चालें नहीं चलती। तभी पीछे से आवाज आई, क्या वह मयंक है? यह आवाज ध्रुवनिष्ठ की थी। स्वामिनी ने पूछा, तुम उसे जानते हो? ध्रुवनिष्ठ ने कहा, हाँ, कई साल पहले मैं उससे मिला था। वह अग्नि नक्षत्र संघ का दूसरा प्रबंधक था। क्या वही है? उसने पूछा। हाँ, उसने सिर हिलाया। फिर उसने संचार मणि निकालकर मयंक से संपर्क किया। कुछ समय बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया, पसीना बहने लगा। क्या हुआ? स्वामिनी ने पूछा। ध्रुवनिष्ठ ने भारी स्वर में कहा, अग्नि नक्षत्र संघ खत्म हो चुका है। क्या? वह चौंक गई। सिर्फ वही नहीं, वज्र ज्योति और तलवार मंडप भी नष्ट हो चुके हैं। ये सब कैसे हुआ? इन सबको अर्जुन ने खत्म किया है और मयंक अब उसका सेवक है। ये सुनकर सबके गले सूख गए। एक चौथे क्रम का ओपन हेवन मास्टर किसी का सेवक बन गया। अब सबकी नजरें स्वामिनी पर टिक गईं। उसका चेहरा जल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे समझ आ गया था, अगर उसने अब भी सही फैसला नहीं लिया तो पुष्पनौक का अंत भी तय है। शून्य भूमि का वैभव और उसकी गहरी नींव, भले ही वह अभी नई नई स्थापित हुई हो, फिर भी वातावरण में एक अद्भुत भव्यता बिखेर रही थी। ये सब देखकर महारानी शांगुआन लॉन्ग के मन में अनायास ही आश्चर्य और हल्की हीनता का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और बोली, सच में इस संसार में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं है।
जब मैं तुम्हारी तरह सम्राट क्षेत्र में थी तब साधारण संसाधनों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन तुमने तो पहले ही एक पूरे आत्मिक प्रांत पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे अधीन इतने सक्षम लोग हैं, तुम्हारा भविष्य असीमित है। उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर अर्जुन केवल हल्का सा मुस्कुराया। महारानी, आप अत्यधिक विनम्रता दिखा रही हैं। शांगुआन लॉन्ग ने आगे कहा, मेरी पुत्री युविका की जान बचाने के लिए पुष्पनौक संप्रदाय तुम्हारा अत्यंत आभारी है। हमने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं, कृपया इन्हें अस्वीकार मत करना। इतना कहकर उन्होंने एक शून्य अंगूठी उसकी ओर उछाल दी। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके भीतर झांका। अंदर वस्तुओं की मात्रा देखकर उसकी आंखों में हल्की रुचि झलक उठी। ये साधारण धन्यवाद का उपहार नहीं था, ये तो एक बड़े संप्रदाय के लिए भी भारी खर्च के बराबर था। स्पष्ट था कि यह केवल आभार नहीं बल्कि समझौते और शांति का संकेत था। दोनों की निगाहें मिलीं। अर्जुन की आंखों में तीखी दृढ़ता थी, जबकि शांगुआन लॉन्ग के चेहरे पर तनाव के साथ साथ छिपा हुआ निश्चय भी झलक रहा था। उन्होंने अपनी भूल को समझ लिया था, परंतु यदि सामने वाला पीछे नहीं हटता तो वह भी झुकने वाली नहीं थी। कुछ क्षणों के लिए वातावरण इतना भारी हो गया कि जैसे शून्य भी जमकर ठोस हो जाए। यशिका और मयंक दोनों ही स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उन्हें इतना जरूर आभास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। दोनों की दृष्टि तुरंत शांगुआन लॉन्ग पर टिक गई। जरा सी भी संदिग्ध हरकत होती तो वे तुरंत आक्रमण कर देते। तभी अचानक अर्जुन मुस्कुराया, बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। बुराई का नाश करना तो कर्तव्य है ही, युविका को बचाना बस एक संयोग था। ये सुनते ही शांगुआन लॉन्ग ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दी। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, पुष्पनौक संप्रदाय तुम पर एक उपकार मानता है। यदि कभी शून्य भूमि को हमारी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच कह देना। अर्जुन ने सिर हिलाया, जब आपने स्वयं कहा है तो मैं संकोच नहीं करूंगा। वास्तव में मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए, क्या आप उसे दे सकती हैं? शांगुआन लॉन्ग के मन में तुरंत आशंका उठी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह आसान नहीं होगा, फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, बताए तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने पीछे इशारा करते हुए कहा, मुझे आपकी पुष्पनौक संप्रदाय की कमल विमान बहुत पसंद आई है। हमारी शून्य भूमि नहीं है, हमें हर चीज की कमी है। यदि आप उसे दे दें तो बहुत अच्छा होगा, और यदि नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। ये सुनते ही संप्रदाय के सभी योद्धा क्रोधित हो उठे। उनके रक्षक भैरवसेन ने गुस्से में कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है उस कमल विमान की कीमत क्या है? लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक एक तेज झोंका उसकी ओर आया। धड़ाम, वह पीछे डगमगा गया, उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने भयभीत होकर यशिका की ओर देखा, ये वार उसी का था। यशिका की आंखों में क्रोध जल रहा था। यदि तुमने युवा स्वामी के प्रति फिर से असभ्यता दिखाई तो तुम जीवित नहीं बचोगे। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यदि देना कठिन हो तो रहने दीजिए। शांगुआन लॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया। उनका हृदय क्रोध से उबल रहा था, लेकिन अंततः उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, चूंकि तुम्हें वह पसंद है, मैं उसे तुम्हें दे देती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बहुत धन्यवाद। इसके बाद युविका अपनी माँ के पास लौट आए। फिर अर्जुन ने औपचारिकता से उन्हें रुकने का निमंत्रण दिया, लेकिन शांगुआन लॉन्ग ने तुरंत मना कर दिया। वह अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थीं। वे सभी तुरंत वहां से चले गए। जैसे ही वे दूर पहुंचे, शांगुआन लॉन्ग का दबा हुआ क्रोध फूट पड़ा, ये बहुत बड़ा अपमान है। भैरवसेन ने क्रोधित होकर कहा, क्या हम सच में कमल विमान ऐसे ही दे देंगे? उनके पति वेदनथ ने गंभीर स्वर में कहा, जो हो गया सो हो गया। कम से कम हम सब जीवित तो हैं। लेकिन शांगुआन लॉन्ग के हृदय में प्रतिशोध की आग जल उठी। शून्य भूमि, एक दिन मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। उधर शून्य भूमि के बाहर यशिका ने अर्जुन से पूछा, युवा स्वामी, आखिर हुआ क्या था? अर्जुन ने सिर हिलाया, लंबी कहानी है। फिर उसने चिंता से पूछा, तुम्हारी साधना कैसी रही? यशिका मुस्कुरा उठी, सब ठीक रहा। अब मैं छठे क्रम में पहुंच गई हूं। ये सुनकर अर्जुन को संतोष हुआ। इधर मयंक, लावण्यश्री और गोपाल को देखकर दंग रह गया था। लावण्यश्री 5वें क्रम में पहुंच चुकी थी और गोपाल तीसरे में। वह भीतर ही भीतर जलने लगा, ये लोग आखिर अर्जुन के साथ जाकर क्या कर आए? अंततः वह अर्जुन के पास आकर बोला, स्वामी, अगली बार जब आप बाहर जाएं तो मुझे भी साथ ले चलिए। शून्य भूमि के भीतर अर्जुन ने आंखें बंद कर अपने चारों ओर की स्थिति को ध्यान से महसूस किया। वह इस स्थान से ज्यादा समय तक दूर नहीं रहा था, अधिक से अधिक 1 वर्ष ही हुआ होगा। फिर भी यहाँ धरती आसमान हिला देने वाले परिवर्तन हो चुके थे। ऊपर से देखने पर कुछ भी अलग नहीं लगता था, लेकिन यदि कोई ध्यान से जांच करता तो उसे शून्य भूमि के चारों ओर अब एक अभेद्य किले जैसा प्रबंध दिखाई देता। आचार्य पवनेश की देखरेख में 9 स्तरीय स्वर्गीय महाआरेख धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा था और अब उसकी असली शक्ति भी झलकने लगी थी। इस महाआरेख पर अर्जुन ने असंख्य संसाधन खर्च किए थे। प्राचीन अवशेष सीमा से लाए गए उसके लगभग 80% खजाने इसी में लगा दिए गए थे।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जब यह आरेख पूरी तरह सक्रिय होगा तो इसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। ये कहना कठिन था कि यह महाआरेख उन प्राचीन गुफा स्वर्गों और महान परंपराओं के स्तर का होगा या नहीं, लेकिन इतना तय था कि किसी भी दूसरे दर्जे की शक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं था। उन शक्तियों के पास भले ही हजारों वर्षों की विरासत और विशाल संसाधन हो, लेकिन उनके पास असंख्य शिष्य भी थे। साधना के लिए संसाधनों की भारी जरूरत होती है, इसलिए वे इतना सब कुछ एक ही आरेख पर खर्च नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि आचार्य पवनेश को अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उनकी इस महान योजना को साकार कर सके। लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति, जिसके पास अचानक अपार संसाधन आ गए थे और जिसे एक पूरी आत्मिक भूमि मिल गई थी, वही उन्हें खुलकर काम करने का मौका दे सका। जब अर्जुन पहले शून्य भूमि से गया था तब यह आरेख आधा ही बना था। अब लौटने पर उसने पाया कि यह लगभग पूरा हो चुका था, बस कुछ मुख्य केंद्र बाकी थे। आचार्य पवनेश के अनुसार अधिकतम 2 महीने में ये पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। उस दिन का इंतजार अर्जुन बेसब्री से कर रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। पीछे मुड़कर देखा तो नक्षत्र सीमा से लाए गए 6 लाख लोग मुहरित लोकमणि के द्वार से बाहर निकल रहे थे। उनकी संख्या भले ही अधिक थी, लेकिन उनकी व्यवस्था अनुशासित थी। नई दुनिया में आते ही हर कोई आश्चर्यचकित था, यहाँ तक कि सम्राट भी चारों ओर जिज्ञासा से देख रहे थे। भैरवेंद्र ने पूछा, बेटे, क्या यही वह शून्य भूमि है जिसके बारे में तुमने बताया था? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, यही है। धर्मेश्वर ने अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करते हुए कहा, जैसा सोचा था, ये नक्षत्र सीमा से अलग है। यहाँ साधना में आगे बढ़ना संभव है। नक्षत्र सीमा में उनकी साधना अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ आते ही उन्हें लगा कि उन पर लगी अदृश्य बेड़ियां टूट गई हैं। उनका मन और दृष्टिकोण दोनों विस्तृत हो गए। अर्जुन मुस्कुराया, सम्राट स्तर के ऊपर साधना के लिए बहुत संसाधनों की जरूरत होती है। जल्दबाजी मत कीजिए, पहले इस जगह को समझ लीजिए। इसी बीच यशिका चुपचाप आगे आए और झुककर बोली, आप सभी महाशयों को प्रणाम। यदि साधना में कोई भी प्रश्न हो तो निःसंकोच मुझसे पूछिएगा। सम्राटों ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उनकी दिव्य चेतना उसमें समा गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वे चकित रह गए। आदिश्वर ने धीरे से अर्जुन से पूछा, इस स्त्री की शक्ति क्या है? अर्जुन ने हाथ से 6 का संकेत किया। जब त्रिशक्ति ने पूछा कि वह महान दानव देव से कैसी तुलना रखती है, तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह उसे एक झटके में मिटा सकती है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। फिर अर्जुन ने कहा, यशिका, ये मेरी पत्नियां हैं। यशिका ने झुककर कहा, मैं युवा मालकिनों को प्रणाम करती हूँ। त्रिशक्ति आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराए, इतनी सुंदर लड़की को इसने दासी बना रखा है। अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। अर्जुन पसीने से भीग गया। यशिका ने धीरे से कहा, मैं अपनी इच्छा से इनकी सेवा कर रही हूँ। इसके बाद त्रिशक्ति उसे बाकी स्त्रियों से मिलाने ले गई। उधर अर्जुन ने सम्राटों को घुमाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। यहाँ तक कि आरुषान भी बहाना बनाकर भाग गया। अर्जुन पूरी तरह असहाय खड़ा रह गया। तभी उसने व्यूहांगी को देखा और तुरंत पुकारा, दूसरी प्रबंधक। वह आगे आए और झुककर बोली, आदेश दें महल स्वामी। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, क्या सभी लोग बाहर आ गए? वह हल्का मुस्कुराई, हाँ, मैं ही आखिरी थी। अर्जुन ने संतोष से सिर हिलाया, अच्छा, अब यहाँ के सभी कार्यों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी। वह दृढ़ता से बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर अर्जुन ने कहा, आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, यशिका। यशिका तुरंत वहां आ गई, उसके चेहरे पर हल्की राहत साफ झलक रही थी। अर्जुन ने व्यूहांगी का परिचय करवाया और दोनों स्त्रियों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। आगे से शून्य भूमि के मामलों पर तुम दोनों आपस में विचार करके निर्णय लेना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। जी, दोनों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। अर्जुन का स्वभाव हमेशा से मुक्त और बंधन रहित रहा था। अपने क्षेत्र का विस्तार करना, दुश्मनों को परास्त करना, ये सब उसके लिए कठिन नहीं था। लेकिन एक जगह बैठकर प्रबंधन करना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। यही कारण था कि वह एरन और व्यूहांगी को साथ लाने पर अड़ा हुआ था। लेकिन एरन उच्च स्वर्ग महल में ही रह गई, इसलिए अब सारा भार व्यूहांगी पर आ गया। इस बार जो 6 लाख लोग वह साथ लाया था, वे सभी नक्षत्र सीमा से थे, इसलिए व्यूहांगी उनके बारे में अच्छी तरह जानती थी और उनके लिए व्यवस्था करना उसके लिए आसान था। हालांकि शून्य भूमि बाहरी ब्रह्मांड में थी, जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए यदि वह यशिका के साथ मिलकर काम करती तो दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकती थीं। इन दोनों के होते हुए अर्जुन को अब शून्य भूमि की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 6 लाख लोग अनुशासन के साथ खड़े थे। वे चारों ओर आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन किसी ने कोई अनावश्यक शोर नहीं किया। इतने लोगों के अचानक आने के कारण सबसे पहले उन्हें रहने की जगह देनी थी। सौभाग्य से शून्य भूमि विशाल थी। यहाँ 7 आत्मा प्रदेश थे, इसलिए सभी को समायोजित करना कठिन नहीं था। यशिका और व्यूहांगी तुरंत चर्चा में जुट गईं।
जल्दी ही 6 लाख लोगों को 7 समूहों में बांट दिया गया और अलग अलग प्रदेशों की ओर भेज दिया गया। रास्ता दिखाने वाले वे लोग थे जो पहले पुष्प संघ से थे और अब शून्य भूमि का हिस्सा बन चुके थे। सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था कि अचानक पृथ्वी आत्मा प्रदेश की गहराई से एक चीख सुनाई दी, फिर एक भयानक गर्जना। जमीन कांप उठी और ऊर्जा अशांत हो गई। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत उस दिशा में देखा और बोला, बुरा हुआ। वह तुरंत वहां की ओर दौड़ा। त्रिशक्ति और बाकी लोग भी पीछे पीछे चले। थोड़ी ही देर में सभी मुख्य भवन के सामने इकट्ठा हो गए। वहां एक भयानक विशाल प्राणी जमीन पर गिरा हुआ था, महाक्रूर। उसका शरीर दिव्य आभा से भरा था, लेकिन वह चमकती हुई सफेद डोरियों से जकड़ा हुआ था। जितना वह छूटने की कोशिश करता, उतनी ही डोरियां उसके शरीर में धंसती जातीं और उसका शरीर खून से भर गया। आकाश में अग्नि पक्षी रूप में लियुयान भी बंधी हुई थी, उसकी चोंच भी बंद थी। सामने एक अत्यंत सुंदर लेकिन ठंडी आंखों वाली स्त्री खड़ी थी। उसने एक हाथ में आरुषान और दूसरे में अवनी को पकड़ रखा था। दोनों भय से कांप रहे थे। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। ये वही थी जू जियुयिन। वह अब तक एकांत साधना में थी, आज पहली बार सामने आई थी। अर्जुन समझ गया कि जरूर आरुषान ने कोई मूर्खता की होगी। तभी नागवंश के 2 महावृद्ध भी पहुंचे। सागरनाथ ने गुस्से में चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरे बेटे को तुरंत छोड़ो। जू जियुयिन ने बस हल्की नज़र डाली और अनदेखा कर दिया। फिर उसकी नज़र अर्जुन पर गई। अर्जुन ने सम्मान से कहा, वरिष्ठा, यदि मेरे पुत्र और बहन से कोई गलती हुई है तो कृपया क्षमा करें। वह ठंडी हंसी हंसी, अगर मैं दया नहीं करती तो ये अब तक जीवित नहीं होते। अर्जुन ने आरुषान को घूरा। फिर उसने कहा, वे नए आए हैं, आपकी महानता नहीं जानते। जू जियुयिन ने बिना कुछ कहे दोनों को जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अचानक वह उसके सामने आ गई। हटो, उसने कहा और पीछे खड़ी सारिका की ओर बढ़ी। दोनों की नजरें मिली और सारिका के भीतर अजीब सा अपनापन जागा। तुम्हारा नाम? जू जियुयिन ने पूछा। सारिका। वह मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगली काटकर रक्त की बूंद चखी। फिर उसने नाक सिकोड़ ली, तुम्हारा रक्त इतना कमजोर क्यों है? सारिका की आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। जू जियुयिन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। सारिका ने पीछे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा, उत्साह और चिंता दोनों के साथ। दरवाजा बंद हो गया। सब लोग अर्जुन की ओर देखने लगे। आदिश्वर ने पूछा, वह कौन थी? सुवर्णा चिंतित होकर बोली, क्या सारिका ठीक रहेगी? अर्जुन मुस्कुराया, यह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। उसने समझाया कि जू जियुयिन एक दिव्य मकड़ी है और सारिका के भीतर भी उसी वंश का रक्त है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। आरुषान और अवनी तो डर से कांप उठे, लेकिन साथ ही सभी के भीतर एक नई आशा भी जगी। यदि एक दिव्य प्राणी इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो नागवंश जैसे श्रेष्ठ वंश का भविष्य कितना महान हो सकता है। अंधकार में उन्हें अब एक रोशनी की किरण दिखने लगी थी। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। इन 3 महीनों में नक्षत्र सीमा से आए 6 लाख लोग धीरे धीरे शून्य भूमि के जीवन में ढल गए। यशिका और व्यूहांगी के सुव्यवस्थित प्रबंधन के तहत इन सभी को अलग अलग आत्मिक प्रांतों में बसाया गया और अब वे अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। व्यूहांगी के सुझाव पर शून्य भूमि में कई सभाओं की स्थापना की गई, औषधि सभा, आयुध सभा, विन्यास सभा, ग्रंथ सभा, युद्ध सभा और दिव्य आत्मा सभा। इनमें से औषधि सभा का नेतृत्व यशवंत दीप्त कर रहे थे। वे रसायन मार्ग के साधक थे और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी आत्मिक मोहर को सुदृढ़ किया था। उनकी औषधि विद्या पहले ही नक्षत्र सीमा की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उनकी कला इतनी उत्कृष्ट थी कि वे वहां उपस्थित सभी में सर्वोच्च स्थान पर थे। शून्य भूमि यदि आगे बढ़ना चाहती थी तो केवल संसाधनों पर निर्भर रहकर नहीं चल सकती थी। अर्जुन ने जो संपत्ति महापुरातन अवशेष सीमा से प्राप्त की थी, उसका अधिकांश भाग नव आकाशीय परतों वाले महान विन्यास में खर्च हो चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी पर्याप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त सब चमत्कार भूमि के गुप्त भंडार और पुष्प नौक से मिली क्षतिपूर्ति भी अधिक समय तक नहीं चल सकती थी। महासम्राटों की साधना अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। यदि वे आगे बढ़ना चाहते तो उन्हें 5वें क्रम या उससे ऊपर के संसाधनों की आवश्यकता होती। ऐसे संसाधनों की कीमत लाखों स्वर्गभेदी अमृतों में होती थी, और यदि 6ठे क्रम या उससे ऊपर की आवश्यकता पड़ती तो कीमत और भी भयावह हो जाती। इसलिए शून्य भूमि के लिए आय का स्रोत बनाना अत्यंत आवश्यक था। सौभाग्य से सब चमत्कार भूमि की विरासत ने उन्हें एक मजबूत आधार दिया। 7 उद्यान वर्तमान में शून्य भूमि की सबसे बड़ी संपत्ति थे। इनसे मिलने वाले 7 प्रकार के आत्मिक फल स्वर्गभेदी अमृत बनाने के मुख्य घटक थे। यदि उन्हें सही विधि मिल जाती तो यशवंत दीप्त की कला से अमृत बनाना कठिन नहीं था। यही कारण था कि औषधि सभा का विकास इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरी ओर आयुध सभा का नेतृत्व मेघनक्षी कर रही थीं। यद्यपि उनकी साधना केवल द्वितीय क्रम सम्राट स्तर की थी, लेकिन आयुध निर्माण में उनका कोई मुकाबला नहीं था।
नक्षत्र सीमा में वानर महामहिम के नाम से प्रसिद्ध उनके बनाए आयुधों को पाना किसी भी साधक के लिए गर्व की बात थी। विन्यास सभा का भार दक्षिणेश के कंधों पर था। वे शून्य भूमि में आने के बाद से ही लगातार ग्रैंड मास्टर पवनेश के साथ अध्ययन कर रहे थे। नक्षत्र सीमा में सीमित अवसरों के कारण उनकी प्रतिभा बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ आकर नवाकाशीय विन्यास के रहस्यों ने उन्हें पूरी तरह मोह लिया। 3 महीनों में उन्होंने पवनेश के मार्गदर्शन में अद्भुत प्रगति की। पवनेश, जो पहले निम्न लोकों के विन्यास आचार्यों को तुच्छ समझते थे, अब दक्षिणेश की प्रतिभा को स्वीकार करने लगे थे। दोनों में गुरु शिष्य का संबंध बन गया, एक सिखाने को तत्पर और दूसरा सीखने को उत्सुक। ग्रंथ सभा में अर्जुन द्वारा संचित असंख्य गुप्त कलाएं और तकनीकें सुरक्षित रखी गईं। ये वे चीजें थीं जो उन्होंने अनेक शत्रुओं को हराकर प्राप्त की थीं। भले ही वे उनके लिए उपयोगी न थीं, लेकिन शिष्यों के लिए अत्यंत मूल्यवान थीं। युद्ध सभा का नेतृत्व लावण्यश्री कर रही थीं, जो 5वें क्रम की स्वर्गभेदी साधिका थीं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। महासम्राट और अर्ध सम्राट समय समय पर शिष्यों को उपदेश देते, साधना के रहस्य समझाते और उनके मार्गदर्शन करते। नक्षत्र सीमा में महासम्राटों का उपदेश सुनना दुर्लभ था, लेकिन यहाँ वे अपना अहंकार त्याग कर सबके विकास में योगदान दे रहे थे। उनके अनुभवों से अनेक साधकों ने अपनी सीमाएं तोड़ी और तीव्र प्रगति की। दिव्य आत्मा सभा सबसे विशेष थी। यहाँ नागवंश, अग्निरा, सोमेश, मेघदष्ट्र और प्राचीन वनभूमि के असंख्य राक्षस राज एकत्रित थे। रक्तद्वार के खुलने के बाद कई प्राणियों ने अपने पूर्वजों की शक्तियां प्राप्त की और सच्चे दिव्य आत्मा बन गए। इतने सारे दिव्य आत्माओं का एक स्थान पर शांतिपूर्वक रहना अत्यंत दुर्लभ था। वे अपनी रक्तरेखा और स्रोत शक्ति के माध्यम से साधना करते थे, जिसमें कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता था। लेकिन यदि वे सभी शक्तिशाली बन जाते तो बड़े बड़े स्वर्गीय प्रदेश भी शून्य भूमि को चुनौती देने से पहले सोचते। इन सभी व्यवस्थाओं के साथ शून्य भूमि में शिष्यों को बाह्य और आंतरिक वर्गों में विभाजित किया गया। सम्राट स्तर से नीचे वाले बाह्य शिष्य थे, जबकि सम्राट स्तर वाले आंतरिक शिष्य, जो स्वर्ग भेदी स्तर पर पहुंचते, वे सीधे दीक्षित अधिकारी बन जाते। केवल 3 महीनों में शून्य भूमि ने एक सुदृढ़ ढांचा बना लिया था और सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस समय अर्जुन आकाश में खड़े थे, उनके हाथ में शून्य भूमि का विन्यास रत्न था। वे नव आकाशीय परतों वाले महान विन्यास के रहस्यों को महसूस कर रहे थे। उनके पास पवनेश खड़े थे। उनका शरीर कमजोर और दुबला हो गया था, लेकिन आंखों में अपार उत्साह था। वे समझाते हुए बोले, सच्चे स्वामी, यह महान विन्यास 9 परतों में विभाजित है। पहली 3 परतें आधार हैं, ये बाहरी तारकीय शक्ति को खींचकर पूरे विन्यास को चलाती हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित भी करती हैं। साथ ही ये स्वयं मरम्मत करने में भी सक्षम हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह इन बातों को पहले भी सुन चुके थे और अब स्वयं अनुभव कर रहे थे। पवनेश आगे बोले, मध्य की 3 परतें रक्षा के लिए हैं। पहली छिपाव, जिससे शून्य भूमि को पूरी तरह अदृश्य किया जा सकता है। दूसरी भ्रम, जिससे शत्रु दिशा भूल जाते हैं। तीसरी शुद्ध रक्षा। उन्होंने गर्व से कहा, तुम्हारे द्वारा लाया गया दिव्य छत्र मैंने इसके केंद्र में स्थापित किया है। यदि इसे पूर्ण रूप से सक्रिय किया जाए तो कम से कम 10 मध्य स्तरीय स्वर्गभेदी साधकों को 3 दिन रात लगातार प्रयास करना पड़ेगा इसे भेदने के लिए। अर्जुन के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने कहा, आपका बहुत धन्यवाद। पवनेश मुस्कराए, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, यह मेरा भी सपना था जो तुम्हारी सहायता से पूरा हुआ। महागुरु वुलियांग ने विषय बदलते हुए कहा, अब मैं तुम्हें इस महान आरेख की अंतिम 3 परतों के बारे में बताता हूँ। ये अंतिम 3 परतें आक्रमणकारी आत्मा आरेख हैं। पहली 3 परतों द्वारा एकत्रित अधिकांश तारकीय शक्ति इन्हीं अंतिम परतों में संग्रहित होगी। ये तीनों परतें बहुत लचीले ढंग से रूप बदल सकती हैं और हर अगली परत पहले से अधिक शक्तिशाली है। यदि कोई इस आरेख के जाल में फंस जाए तो उच्च श्रेणी के स्वर्गभेदी साधक भी बिना घायल हुए नहीं बच पाएंगे। वे थोड़ी देर रुके, फिर आगे बोले, पहली 2 आक्रमणकारी परतों के केंद्र में मैंने उपयुक्त कलाकृतियां स्थापित कर दी हैं। जो दिव्य दंड तलवार तुम्हें पहले प्राप्त हुई थी, उसे दूसरी परत में रखा गया है। यदि इस तलवार की शक्ति को पूरे आरेख की ऊर्जा के साथ सक्रिय किया जाए तो अधिकांश स्वर्गभेदी साधक एक ही प्रहार में ढेर हो जाएंगे। फिर उनका स्वर गंभीर हो गया। जहां तक अंतिम परत का प्रश्न है, जैसा तुमने कहा था, मैंने उसके केंद्र को अभी खाली छोड़ा है। मैं नहीं जानता तुमने उसके लिए क्या योजना बनाई है, लेकिन यह मत भूलना कि अंतिम परत की नींव एक जीवित व्यक्ति होगा। जब तक तुम्हारी शक्ति पर्याप्त न हो जाए उसे सक्रिय मत करना, वरना भयंकर प्रतिघात झेलना पड़ेगा। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं इसे याद रखूंगा। आपका बहुत आभार महागुरु। महागुरु ने गहरी सांस ली और नीचे शून्य भूमि की ओर देखा। उनकी दृष्टि मानो सभी परतों को भेदकर पूरे 9 स्तरीय आरेख को निहार रही थी। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। अर्जुन ने एक अंगूठी निकालकर उन्हें सौंपी। यह आपका पारिश्रमिक है, कृपया स्वीकार करें। महागुरु ने चुपचाप उसे लिया और भावुक होकर बोले, यह आरेख मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
इससे आगे मैं शायद कभी नहीं जा पाऊंगा। इसे अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखना। उनकी भावना देखकर अर्जुन मुस्कुराया। यदि आपको इसकी इतनी चिंता है तो आप यहीं रहकर इसकी देखभाल क्यों नहीं करते? महागुरु ने सिर हिलाया। मैं स्वतंत्र जीवन का अभ्यस्त हूँ, किसी बंधन में नहीं रह सकता। यदि मुझे किसी शक्ति में शामिल होना होता तो मैं बहुत पहले हो चुका होता। अर्जुन को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन वह समझ गया कि उन्हें रोकना व्यर्थ है। महागुरु ने फिर दृढ़ स्वर में कहा, निश्चिंत रहो, मैं इस आरेख के रहस्यों को किसी से प्रकट नहीं करूंगा। यदि मैंने एक शब्द भी बाहर निकाला तो मेरा लघु ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। अर्जुन ने तुरंत कहा, इतनी कठोर शपथ की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। महागुरु हंस पड़े। तुम्हारे अधीन दक्षिणेश नाम का युवक है, उसकी प्रतिभा अद्भुत है, भविष्य में वह बहुत आगे जाएगा। यह आरेख उसे सौंप देना तो मैं निश्चिंत रहूंगा। इसके बाद उन्होंने विदा ली। अब मैं चलता हूँ, आशा है फिर मिलेंगे। अर्जुन चौंका, आप अभी जा रहे हैं? महागुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इस आरेख को बनाते समय मुझे कई नई समझ मिली है। वर्षों से रुकी प्रगति अब खुलने वाली है। मुझे तुरंत साधना में जाना होगा। अर्जुन ने प्रसन्न होकर कहा, तो आपको अग्रिम बधाई। थोड़ी देर बाद महागुरु चले गए। उनके जाने के बाद अर्जुन लौट आया, जहां यशिका उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, महागुरु चले गए? हाँ, अर्जुन ने उत्तर दिया, उन्हें उन्नति का अवसर मिला है। यशिका का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। युवराज, हमारे पास संसाधन कम पड़ रहे हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या? अभी तो काफी बचे थे। यशिका ने समझाया, आप जिन महान साधकों को लाए थे वे सभी साधना में हैं। उन्हें छठे स्तर की सामग्री चाहिए। 8 महान सम्राटों ने एक साथ इतनी सामग्री ले ली है कि हमारी स्थिति कठिन हो गई है। उसने आगे बताया कि कैसे सभी उच्च साधक लगातार संसाधन खर्च कर रहे हैं और भविष्य में मांग और बढ़ेगी। अर्जुन ने माथा पकड़ा, तो समाधान क्या है? यशिका बोली, हमारे पास बहुत सारे स्वर्ग भेदी अमृत हैं, लेकिन सामग्री सीमित है और बाजार में छठे स्तर की सामग्री बहुत महंगी है। अर्जुन ने पूछा, और वह लौकी वाली बेल? यशिका ने उत्तर दिया, हम उससे सामग्री ले रहे हैं, लेकिन वह महीने में सिर्फ एक बार ही देती है। और अब वह बेल भी कुछ चिड़चिड़ी हो गई है, जगह बदलना चाहती है। अर्जुन हल्का हंसा, उसे संभालने के लिए गोलू को लगा दो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वही जिम्मेदार होगा। फिर वह गंभीर हो गया। सबसे जरूरी बात है स्वर्ग भेदी अमृत की विधि। जब तक हमारे पास उसकी विधि नहीं होगी हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। यशिका ने सुझाव दिया, शायद किसी नक्षत्र बाजार में यह विधि मिल जाए। आपको वहां जाकर खोज करनी चाहिए। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था, शून्य भूमि की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अर्जुन ने सिर हिलाया, जरूरी नहीं कि किसी नक्षत्र बाजार में भी वह चीज मिले। वह पहले भी एक बड़े नक्षत्र बाजार में कुछ समय तक ठहरा था और वहां कई प्रतिष्ठित दुकानदारों से उसका संपर्क भी रहा था, लेकिन उसने कभी भी स्वर्ग भेदी अमृत की विधि बिकते हुए नहीं सुनी थी। इससे साफ था कि वह विधि अत्यंत दुर्लभ थी। इतना कहते कहते उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे पता है किससे पूछना चाहिए। यशिका मुस्कुराई, तुम मायरनी के बारे में सोच रहे हो, है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया, स्वामिनी के पास यह विधि जरूर होगी। असल में वह पहले से ही तय कर चुका था कि जैसे ही नवाकाशीय परतों वाला महान आरेख पूरी तरह तैयार हो जाएगा वह स्वामिनी से मिलने जाएगा। उसकी साधना भी एक अजीब मोड़ पर अटक गई थी, क्योंकि उसके पास उपयुक्त यिन यांग या धातु तत्व के साधन नहीं थे। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, बिना सामग्री के कुछ नहीं बना सकता। स्वामिनी बहुत लंबे समय से प्रथम सराय संभाल रही थी और उसके पास दुर्लभ जानकारियों का भंडार था, इसलिए शायद वह अर्जुन की मदद कर सके। अब जब महान आरेख पूर्ण हो चुका था और नागमाया ने भी अपनी कुछ शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी, तो शून्य भूमि की सुरक्षा बहुत मजबूत हो चुकी थी। ऐसे में अर्जुन के बाहर जाने में कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसने देर न करते हुए 3 दिन बाद सारी व्यवस्थाएं संभालकर यात्रा शुरू कर दी। इस बार की यात्रा पिछली बार से अलग थी। पिछली बार वह केवल लावण्यश्री और गोपाल को साथ लेकर गया था, लेकिन इस बार उसके साथ कई लोग थे। पुष्प पंखुड़ी कवच वाली उड़ान कलाकृति जो उसे पुष्प संघ से मिली थी बहुत बड़ी थी और उसे संचालित करने के लिए कई लोगों की जरूरत थी। नक्षत्र सीमा से आए अधिकतर साधक अपनी साधना में व्यस्त थे, इसलिए अर्जुन ने रणवीर और उसके साथियों को साथ लिया जो महापुरातन अवशेष सीमा से उसके साथ आए थे। यशिका और गोपाल भी साथ थे। यशिका जैसे छठे क्रम के स्वर्ग भेदी साधक की मौजूदगी में कोई भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता। शून्य भूमि में लावण्यश्री, मयंक और व्यूहांगी एक पंक्ति में खड़े होकर बोले, आपकी यात्रा शुभ हो स्वामी। लावण्यश्री और व्यूहांगी तो सामान्य थीं, लेकिन मयंक का चेहरा कुछ ऐसा था जैसे कोई छोड़ी हुई पत्नी दुखी हो। वह इस यात्रा में शामिल होना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे देववर्धन फल वृक्ष की देखभाल करनी थी। अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए बस सिर हिलाया और विशाल कमल में प्रवेश कर गया। बाकी लोग भी पीछे पीछे चले गए।
कुछ ही देर में कमल की पंखुड़ियां खुली और वह प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में दूर निकल गया। महान आरेख में एक दरार खुली और वह कमल बाहर निकल गया, फिर कुछ ही पलों में दृष्टि से ओझल हो गया। हाँ, मयंक ने गहरी सांस छोड़ी। पिछली बार जब गोपाल और लावण्यश्री अर्जुन के साथ गए थे तो दोनों को बड़ी उपलब्धि मिली थी। उसने उनसे पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और बस इतना कहा कि यह सब अर्जुन की कृपा थी। मयंक कई वर्षों से चौथे क्रम पर अटका हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में उसे आगे बढ़ने में दशकों लग सकते थे। अगर अर्जुन के साथ जाने से ही प्रगति हो सकती थी तो वह मौका क्यों छोड़ता। लेकिन अब वह मौका हाथ से निकल चुका था। वह उदास होकर चला गया और अपने काम में लग गया। दूसरी ओर केवल एक दिन में ही अर्जुन और उसके साथी शून्य क्षेत्र के नक्षत्र बाजार पहुंच गए। हर क्षेत्र में एक नक्षत्र बाजार होता था, लेकिन उसका आकार वहां की शक्तियों पर निर्भर करता था। शून्य क्षेत्र में केवल सप्त कौशल लोक ही एक मध्यम शक्ति था, इसलिए यहाँ का बाजार बहुत बड़ा नहीं था। फिर भी अर्जुन यहाँ संसाधन खरीदना चाहता था। उसके पास अभी भी लगभग 8 अरब स्वर्गभेदी अमृत थे और फिलहाल शून्य भूमि को इनकी जरूरत नहीं थी। उन्हें विभिन्न स्तर के साधन चाहिए थे, इसलिए वह अमृत के बदले साधन खरीदना चाहता था। अर्जुन, यशिका और रणवीर बाजार में गए और आधे दिन बाद लौटे। इस दौरान अर्जुन ने लगभग 1 अरब अमृत खर्च कर तीसरे और चौथे क्रम के साधन खरीद लिए। छठे क्रम के साधन यहाँ मिलना असंभव था, क्योंकि पूरे क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा था जो उनका उपयोग कर सके। पांचवें क्रम के साधन खरीदने की भी उसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि शून्य भूमि में देववर्धन फल वृक्ष था जो हर महीने सभी तत्वों के साधन देता था। इस तरह अर्जुन ने केवल तीसरे और चौथे क्रम के साधन खरीदे। एक चौथे क्रम का साधन केवल 1.5 लाख अमृत में मिल रहा था, जबकि तीसरे क्रम का मात्र 15,000 में। एक ही दिन में अर्जुन ने पूरे बाजार का लगभग सारा माल खरीद लिया। दुकानदार उसे धन का देवता मानने लगे। इसके बाद वे लगातार विभिन्न नक्षत्र बाजारों में जाते रहे और खरीदारी करते रहे। 3 बाजारों के बाद अर्जुन के पास 4 अरब अमृत बचे थे, लेकिन उसके बदले हजारों चौथे और लाखों तीसरे क्रम के साधन मिल चुके थे। आखिरकार आधे महीने बाद वे एक और बड़े क्षेत्र में पहुंचे। अर्जुन सोच रहा था कि इस बार की खरीदारी के बाद शून्य भूमि की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब वह छठे क्रम के साधनों की तलाश करना चाहता था, लेकिन वे बेहद दुर्लभ थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसे बड़े नक्षत्र बाजार जाना पड़ेगा, जहां प्रथम सराय स्थित है। तभी उसने देखा कि गोपाल कुछ कहना चाहता है। अर्जुन हंसते हुए बोला, कहो, क्या बात है। गोपाल ने झिझकते हुए कहा, स्वामी, मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूँ। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, कहाँ जाना है। गोपाल का चेहरा लाल हो गया। स्वामी, मेरी एक बेटी है। अर्जुन को याद आया, हाँ, तुमने बताया था कि वह किसी गुरु के पास शिक्षा ले रही है। गोपाल पहले केवल द्वितीय श्रेणी स्वर्गभेदी क्षेत्र में था, लेकिन महापुरातन अवशेष सीमा में वह अर्जुन के प्रति अत्यंत वफादार रहा था। ये स्वाभाविक था कि अर्जुन न्यायपूर्वक व्यवहार करेगा, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह एक को इनाम दे और दूसरे को नहीं। बाद में गोपाल ने बताया कि उसकी एक बेटी है और उसने उसके लिए कुछ संसाधनों की मांग की, जिस पर अर्जुन ने तुरंत सहमति दे दी। अर्जुन को आज भी वह क्षण याद था जब गोपाल के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। वह कह रहा था कि उसकी बेटी की प्रतिभा उससे कई गुना बेहतर है। उसकी क्षमता के अनुसार वह मध्यम श्रेणी स्वर्गभेदी क्षेत्र तक पहुंच सकती है। लेकिन गोपाल, जो कि अग्नितारा दल का एक महान कमांडर था, उसका दर्जा और शक्ति दोनों ही न बहुत ऊंचे थे और न बहुत नीचे। वह हर दिन जोखिम में जीता था, इसलिए उसका भविष्य अनिश्चित था। ये कहना मुश्किल था कि वह कब अपने शत्रुओं के हाथों मारा जाएगा। इसी कारण उसने अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखा और उसे एक शक्तिशाली संस्था में साधना के लिए भेज दिया। ये सब सोचते हुए अर्जुन के मन में अचानक विचार आया, क्या तुम्हारी बेटी जिस स्थान पर साधना कर रही है वह चमत्कारी हंस क्षेत्र में है। गोपाल हल्के से मुस्कुराया, हाँ स्वामी, रक्तहंस महाद्वीप उसी क्षेत्र में स्थित है। वहाँ के एक वरिष्ठ साधक गोविंद से मेरी पुरानी जान पहचान है। मैंने अपनी बेटी को जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी देखरेख में सौंप दिया था। अपनी बेटी की बात करते हुए गोपाल के चेहरे पर असीम गर्व था। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं अपनी बेटी को वापस शून्य भूमि लाकर स्वयं उसे शिक्षित करना चाहता हूँ। कृपया मेरी इस स्वार्थी इच्छा को क्षमा करें। अर्जुन हंस पड़ा, मैंने ये वादा बहुत पहले ही कर दिया था। अब भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने ब्रह्मांड मानचित्र देखा और पाया कि रक्तहंस महाद्वीप नक्षत्र नगर से अधिक दूर नहीं है। गोपाल अपनी वर्तमान गति से 3-4 दिनों में आ जा सकता था। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ, अपनी बेटी को ले आओ। मैं यह नहीं कह सकता कि वह स्वर्ग को छू लेगी, लेकिन यह वचन देता हूं कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे सर्वोत्तम साधना संसाधन दिए जाएंगे। गोपाल ने गहरी श्रद्धा से कहा, स्वामी, आपका बहुत आभार, और तुरंत निकलने लगा। रुको, अर्जुन ने उसे रोका। गोपाल मुड़ा तो अर्जुन ने उसे एक शून्य अंगूठी थमा दी।
जब उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो उसमें लाखों स्वर्गभेदी अमृत थे। वह चकित रह गया। स्वामी, ये। अर्जुन मुस्कुराया, तुमने अपनी बेटी को इतने वर्षों तक दूसरों के भरोसे छोड़ा। अब जब उसे वापस लाने जा रहे हो तो उनका आभार प्रकट करना चाहिए। इसे उपहार के रूप में ले जाओ। याद रखना, अब तुम और तुम्हारी बेटी शून्य भूमि के सदस्य हो। उसकी प्रतिष्ठा को कम मत करना। गोपाल ने अंगूठी को कसकर पकड़ा और भावुक होकर बोला, स्वामी, आपकी उदारता का मैं ऋणी हूँ। जल्दी जाओ और शीघ्र लौट आओ। हम नक्षत्र नगर में तुम्हारा इंतजार करेंगे। अर्जुन ने कहा। गोपाल सिर झुकाकर तेजी से निकल गया और रक्तहंस महाद्वीप की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद उड़ता कमल फिर से नक्षत्र नगर की ओर बढ़ा। कुछ ही समय में वे नगर के बंदरगाह पर पहुंचे, जहां भारी भीड़ थी। जहाज़ों की आवाजाही लगातार जारी थी। अर्जुन और यशिका ने एक स्थान पर अपना उड़ता कमल खड़ा किया और शहर में प्रवेश किया, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गया। उड़ता कमल अपनी बनावट और वैभव के कारण असाधारण था। इसे एक उच्च श्रेणी की संस्था ने भारी संसाधनों से बनाया था। सामान्य शक्तियां इसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। जब लोगों ने देखा कि अर्जुन केवल सम्राट स्तर का साधक है, तो वे और भी चकित हो गए। नगर में प्रवेश के लिए उन्हें शुल्क देना पड़ा, क्योंकि यह स्थान शक्तिशाली संस्था द्वारा नियंत्रित था। वही व्यवस्था बनाए रखते थे और बदले में लाभ उठाते थे। अर्जुन ने शहर में घूमकर पहले की तरह अनेक संसाधन खरीदे। दुकानदार उसे मानो धन के देवता की तरह मानने लगे। सबसे सुखद आश्चर्य तब हुआ जब उसे एक छठे श्रेणी का संसाधन मिल गया। ये दुर्लभ वस्तु थी और दुकानदार इसे नीलामी में बेचने वाला था, लेकिन अर्जुन की धन संपन्नता देखकर उसने सीधे उसे बेच दिया। थोड़ी बातचीत के बाद अर्जुन ने उसे 17 मिलियन स्वर्गभेदी अमृत में खरीद लिया। यह उचित मूल्य था, क्योंकि ऐसे संसाधन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। हालांकि अर्जुन के लिए एक संसाधन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि शून्य भूमि के 8 महान सम्राटों को ऐसे संसाधनों की आवश्यकता थी। 3 दिन बाद अर्जुन और यशिका एक सराय में भोजन कर रहे थे। कुछ मदिरा पीने के बाद यशिका का चेहरा लाल हो गया था, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। आसपास के लोग उसे चोरी चोरी देख रहे थे, जिससे वह नाराज हो रही थी। तभी अर्जुन का ध्यान पास बैठे कुछ लोगों की बातचीत पर गया। एक व्यक्ति कह रहा था, आकाशदीप ने 10 साल की साधना के बाद अंततः चतुर्थ श्रेणी स्वर्गभेदी क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। कितना भाग्यशाली है। दूसरा बोला, वह 50 वर्षों से तैयारी कर रहा था। ये स्वाभाविक है, लेकिन सुना है कि उसकी मूल प्रतिभा और भी उच्च थी, उसे रोका गया था। पहला व्यक्ति बोला, हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है। दूसरा हंसते हुए बोला, ये सब सत्ता का खेल है। अगर वह पहले ही इतना शक्तिशाली बन जाता तो वर्तमान शासकों के लिए खतरा बन जाता। दोनों फिर हंसने लगे और मदिरा पीते रहे, जैसे ये सब उनके लिए केवल मनोरंजन की बात हो।